चलो आज लेक्चर नंबर 5 सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। सीधी सिंपल वे में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिखाना चाहूँगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये लेक्चर खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक सिंपल टर्म में इसको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊँगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, जैसे मार्केट की जो चाल होती है ना, फुटप्रिंट्स जैसे होते हैं ना मार्केट के, वो सीधे सिंपल में रखने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर भी आता है, वो हम लोग किसी और टाइम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक जो होता है ना वो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा की तरह हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी जानेंगे, क्योंकि थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। Market structure refers to the framework and behavior of a financial market reflecting the interaction between the buyers and sellers. Market structure हमें क्या बताता है? ये एक फ्रेमवर्क, एक लेआउट है, ये एक ऐसा फुटप्रिंट है जो मार्केट के बिहेवियर को बताता है, मार्केट के नेचर को बताता है। ठीक है, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, मार्केट कैसे चलता है, उसकी चाल हम जानते हैं। और यहाँ पे दो ही पार्टी होती है, बायर्स और सेलर्स। उनके इंटरेक्शन बीच में दोनों कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, और उनकी बातें हमें दिखती है एज अ फुटप्रिंट्स, एज अ लेआउट। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें ये सारी चीजें देखने मिलती है। तो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे जाके कि कैसे चीजें हो रही है। ग्रास्पिंग मार्केट स्ट्रक्चर is a crucial for traders as it allows them to identify trading opportunities, calculating risk and improve decision making. अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आ रहा है, आपने सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले आप जब चार्ट ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर से हमें ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज है, अपवर्ड मूवमेंट में है या डाउनवर्ड मूवमेंट में है। ये मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के बिहेवियर से पता चल जाता है। सेलर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं, दोनों इक्वल है या दोनों में से कौन सी पार्टी वीक है, ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। इससे हमें एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हायर हाई एंड लोअर लो के जो स्विंग्स होते हैं ना, वहां पे हमें एग्जैक्टली कंफर्मेशन मिलने वाला है कि यहाँ से हम लोग कौन सी ट्रेड करेंगे। ऐसे नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी ढूंढनी पड़ती है। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से जानोगे तो आपको वो ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट शॉर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ कि अगर ये लोअर लो ब्रेक हो गया या ये हायर हाई ब्रेक हो गया तो उसके बाद क्या होगा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। हमें जस्ट एक क्लियर पिक्चर दिख जाता है कि मार्केट यहाँ से कुछ समय के लिए कैसा बिहेव करता है। ठीक है, मैं 5 मिनट की ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आगे जो जितने आप चार्ट देखोगे सारे चार्ट 5 मिनट के ही होंगे, ना कि 1 मिनट के होंगे। ठीक है, तो लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर सेम होता है, बस करेक्शन जो आएंगे ना दोनों दोनों टाइम फ्रेम में वो थोड़े अलग अलग आएंगे। बाकी स्ट्रक्चर जो होता है ना मार्केट का वो सेम ही चलता है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में उसको पढ़ना चाहोगे तो वो वैसे ही चलेगा जैसे सालों साल से चलता आ रहा हुआ है। और अगर हमने जान लिया तो हम यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स आप जब ट्रेड करोगे तो आपको सही पता चलेगा कि अगर आपके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है कि मैं सेल करूंगा, लेकिन यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या आपको सेल करना ज्यादा पसंद है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क कर सकते हो, एक बेटर पोजीशन ले सकते हो। देखो बाइनरी ट्रेडिंग है ना, हर कैंडल पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आप 10 कैंडल पे ट्रेड 10 कैंडल रीड करते हो, समझो आप 1 घंटे से मार्केट में बैठे हो, तो 1 घंटे में अगर 5 मिनट की कैंडल बोलूँ तो 12 कैंडल्स आएंगी। 12 में से कुछ एक कैंडल भी आप जज कर पाओगे ना बड़े अच्छे से, उस पर एक आप डिसेंट अमाउंट लगाओगे तो आपका दिन बन जाएगा इधर ही। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन श्योरली आगे बढ़ना है। और यहाँ पे हमें इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग दिखती है। हम जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हो जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि मार्केट की मूवमेंट कौन से, मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। इससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी, ना कि हम लोग रैंडम ट्रेड लेंगे, ना हमें मार्टिनल की जरूरत पड़ेगी। हमें हमारी डायरेक्शन पता है तो हम उस पाथ पे चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोर एस्पेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होते हैं। चलो, तो मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज आएगी मार्केट के फेजेस। स्ट्रक्चर जो है ना, मार्केट स्ट्रक्चर मींस मार्केट सुबह समझो ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है मार्केट की। ठीक है, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली ऐसे नहीं, अभी मैंने रैंडम ड्रॉ करा है, हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो उसमें फेज होते हैं। पहला फेज आता है एक्युमुलेशन फेज। ठीक है,
मार्केट अगर एक स्ट्रक्चर में समझो 7 बजे मार्केट खुला है, 7 बजे हम लोग ने ट्रेडिंग करने बैठे हैं और 10 बजे है, 7 और 10 के बीच में मार्केट जितनी कैंडल्स बनी है उसमें से कौन से फेजेस आते हैं हम लोग देखेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर में मोस्टली 3 फेजेस हमेशा आएंगे। फर्स्ट होता है एक्यूमुलेशन, अ पीरियड वेयर स्मार्ट मनी begins buying after a downtrend. Price movement is often sideways, indicating a potential reversal. मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज आती है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो। अभी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा डाउन ट्रेंड का, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद जो एक्यूमुलेशन आता है ना, मैं आपको वो एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मार्केट अच्छे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आती है। एक्यूमुलेशन फेज के पहले मार्केट कहीं ना कहीं तो साइडवेज चला जाएगा। एक यहाँ पे एक डिसेंट कैंडल 4 बोलो, 6 बोलो या 8-9 कैंडल बोलो, ठीक है, इस काउंट में वो थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है। फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल जो होती है ना, वो साइन बनती है, या दोजी बने या पिन बार बने या हैमर बने, काइंड ऑफ कैंडल बनने लगती है। और उसके बाद मार्केट एक एक स्ट्रक्चर बना के अगेन वो मूवमेंट कर देता है, ठीक है। फिर इसका ब्रेकआउट करा के, जो मेन कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट करा के मार्केट चला जाता है आगे वाले फेज में। एक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज में बिल्टअप बन जाता है कि वहां पे सेलर बायर अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। तो बायर पोजीशन बनाना शुरू करेंगे तो ट्रेंड का जो रिवर्सल होता है ना, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, वो वाले साइन आपको दिखेंगे। जैसे मैंने बोला हैमर आएगी, आपको दोजी आएगी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई दोजी आएगी, हैमर आएगी, पिन बार कैंडल आएगी, बुलिश की बात कर रहा हूँ मैं, और बुलिश स्पिनिंग कैंडल भी आएगी और हाई वेव कैंडल भी आएगी जो बुलिश रैली में आती है। तो ये सारी जो कैंडल्स है मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखा दिया है। सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दूसरी फेज आती है, इसे बोलते हैं मार्कअप, कैटेगराइज बाय हायर हाई एंड लोअर लोज एज डिमांड ओवरवेट सप्लाई। दिस फेज ऑफर बुलिश ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज। जैसी एक्यूमुलेशन हो गई, आपका बायर का बेस बन गया, समझो दोजी फॉर्म हो गया, बायर का बेस बन गया। यहाँ पे मार्केट जब ऐसे जाएगा तो हायर हाई एंड लोअर लोज में चला जाएगा, सप्लाई के ऊपर डिमांड हेवी होने वाला है। यहाँ पे आपको बुलिश, ये जो इम्पल्सिव मूव्स होती है इसे इम्पल्सिव मूव्स बोलेंगे। तो इस इम्पल्सिव मूव में यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, बायर्स की कैंडल आपको ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि समझो यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्सिव मूव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कभी रेड कैंडल आएगी नहीं, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्कअप फेज में क्या होता है, मार्कअप फेज में हायर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन बनता है और जो सप्लाई जो होता है वो ड्रास्टिकली घट जाता है, डिमांड उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो वो ये होता है एक अप ट्रेंड। एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप फेज आती है, फेज में अप ट्रेंड में ही होता है मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो गया इम्पल्सिव मूव, इसके बीच में कभी रेड कैंडल नहीं आएगी, ऐसे में नहीं बोलूंगा। कभी कभी लगातार 4 कैंडल आएंगी, 5 कैंडल आएगी, बीच में एक दोजी आएंगी, एक रेड कैंडल आएगी, फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ट्रेडिंग में कोई चीजें फिक्स नहीं होती, हम लोग कुछ भी फिक्स करके जा नहीं सकते। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो कभी फिक्स नहीं होता, वो अपनी चाल चलेगा, हम जैसे बोलेंगे वैसे वो नहीं चलेगा। उसके बाद जो लास्ट फेज आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन की आती है, द फेज वेयर सेलिंग प्रेशर बिल्ड्स ऑफन फॉलोइंग एन अपट्रेंड, प्राइस मूव्स साइडवेज एज सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, दोजी के बाद समझो मार्केट ऊपर चला गया, ये मार्कअप फेज के बाद कहीं ना कहीं तो वो ट्रेंड है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर वो ऐसा साइडवेज जा सकता है। तो साइडवेज फेज को बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दोनों पार्टी वीक हो रही है कुछ समय के लिए। उसके बाद चाहे तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, अगर सप्लाई कम है तो मार्केट चला जा सकता है ऊपर डिमांड ज्यादा होने के बाद, अदरवाइज डिमांड कम हो गया तो मार्केट नीचे आ सकता है। फिर यहाँ पे फिर से एक बार एक एक्यूमुलेशन का फेज बनेगा, यहाँ पे कोई ट्रेंड का रिवर्सल साइन मिलेगा तो मार्केट फिर से एक बार यहाँ पे मार्क डाउन फेज में चला जाएगा। जैसे ये बुलिश में मार्कअप स्टेज होता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मार्क डाउन स्टेज होता है। फिर इसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। मार्केट फेज ऐसी ही होती है। मार्केट स्ट्रक्चर में ये जो फेजेस मैं बता रहा हूँ आपको, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हमेशा होती रहती है, लगातार होती रहती है। ये तीनों फेज में मार्केट चला जाता है। तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास एक इमेज है तो उससे हमें ये देखने मिलता है कि मार्केट कौन से फेज में है। अगर एक्यूमुलेशन में है तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा सेटअप बन रहा है। अगर एक्यूमुलेशन ऊपर है तो मुझे ये पता चल जाता है कि मार्केट अभी रिवर्स होने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अगर एक्यूमुलेशन जो फेज है वो डाउन बॉटम ऑफ द चार्ट आ रही है तो वहां पे आप बुलिश रिवर्सल साइन देख सकते हो, जो कि डाउन ट्रेंड है वो चेंज करेगा।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में बेसिकली हमें क्या देखने मिलता है? हमें देखने मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, a price level where demand tends to prevent the price from falling further। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि मार्केट सब अपना सपोर्ट पे लेके आएगा और यहाँ से प्राइस नीचे जाना संभव नहीं होगा प्राइस को, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो डिमांड बढ़ने वाला है। तो रेजिस्टेंस भी आएगा इस मार्केट स्ट्रक्चर में, प्राइस लेवल वेयर द सप्लाई टेंड्स टू कैप द प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टेंस आएगा और सपोर्ट भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बड़े अच्छे से समझाई है, तो आप वो लेक्चर दे सकते हैं, देख सकते हैं। और मार्केट जो फेज होता है इसका लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 3 में लिया था, इसमें मैंने डिटेल में चार्ट विद चार्ट एग्जाम्पल के साथ में आपको सारी चीजें समझाई है, आप वो लेक्चर मेरा भी देख सकते हैं। चलो, प्राइस एक्शन, द एनालिसिस ऑफ द प्राइस मूवमेंट विदाउट रिलिंग हेवीली ऑन इंडिकेटर्स, observing candlestick patterns and chart formation provides insight into the market behavior। देखो, जब चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो प्राइस एक्शन यूज करते हैं और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, उनको मार्केट स्ट्रक्चर वो जो है वो प्राइस एक्शन से रीड करते हैं और तभी उनको कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न दिखते हैं, जैसे जो मैं फेमस चार्ट पैटर्न के नाम बोलूंगा जो आगे जाके सीखेंगे हम लोग। डबल टॉप बन जाता है, एम पैटर्न बोलते हैं इसको, डबल बॉटम भी बन जाता है, डब्ल्यू बोलते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर भी बन जाता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर ऐसे भी पैटर्न बन जाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं, फ्लैग पैटर्न भी होता है, तो वो सारी चीजें देख के भी ट्रेड करा जा सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में ये सारे कुछ चार्ट के जो पैटर्न्स बनते हैं, ऐसे फुटप्रिंट्स बनेंगे मार्केट को, जिससे ट्रेडर को आसानी होगी कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस, diagonal lines connecting significant higher and lows used to identify the trend reversal। मार्केट स्ट्रक्चर अगर ऐसा बनता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के हम लोग पता कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को, हायर पॉइंट्स और लोअर पॉइंट्स को हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है तो हमको लोअर पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हायर लोज के पास हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन से भी हम लोग पता कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हमें ट्रेंड लाइन यूज करने का भी मौका देते हैं कि इससे भी हमें पता चल जाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, ऑर्डर फ्लो ये जो टर्म आता है ना वो एसएमसी में आता है, यहाँ पे मैं एसएमसी नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बिल्ड कर देता है कि वहां पे हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि यहाँ पे बाय और सेल दोनों में से कौन ज्यादा हावी है। ये शेयर मार्केट नहीं है, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है और फॉरेक्स भी नहीं है कि जहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो आपको सिखाऊंगा। ये बाइनरी ट्रेडिंग है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम एक कैंडल अगर हम लोग अच्छे से जज कर पाएंगे तो उस पर एक डिसेंट अमाउंट लगा के हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, रादर देन हमें एक मूवमेंट नहीं कैप्चर करने की। इस पॉइंट से समझो यहाँ पे डब्ल्यू बना, हमें ये मूवमेंट नहीं कैप्चर करने की, ये डब्ल्यू बना, ये सपोर्ट बना, तो यहाँ से मार्केट कितने समय तक ऊपर जाएगा ये हमें जज नहीं करना, हमें बस एक कैंडल जज करनी है कि यहाँ से अगर बाइंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे मुझे कौन सी एक कैंडल है वो मुझे जिताएगी। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो को उस टर्म में मत समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्डर्स मीन्स बायर्स एंड सेलर्स आर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू द मार्केट स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो इस मार्केट स्ट्रक्चर से क्या पता चल जाता है कि मार्केट में कौन स्ट्रेंथ है, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बायर्स की सेलर की कौन वीकनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, तो यहाँ पे बेशक यहाँ पे बायर्स हेवी होने वाले हैं और उसके बाद जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाता है हम यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। देखो, नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कभी कभी मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी रिटेस्ट नहीं करेगा, इसके नीचे जाके भी मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाके नहीं तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ऊपर मार्केट जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर अपने हाथ में नहीं होता, हम बस एक सर्टन लेवल तक उसको देख सकते हैं, हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट अभी कुछ समय बाद किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उसके बाद हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ रिसेंटली डायनामिक सपोर्ट जो होता है ना रन टाइम में जो बनता है, दो तीन, हम लोग जब कैंडल वाइज स्टडी करते हैं, अगर कैंडल टू कैंडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे कौन शैडो छोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी कैंडल कौन सी शैडो छोड़ रही है, यहाँ से कौन सा सपोर्ट लेके कैंडल जा रही है, तो ये हमें पता चल जाता है। इसके बाद ही हमें मार्केट सेक्शन कंफर्म होने के बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है
नेक लाइन पे या हायर है लोअर लोज का अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो वहां से कौन सा ऑर्डर फ्लो बन रहा है, कौन बायर्स आ रहे हैं क्या सेलर्स आ रहे हैं, ये जानने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है और मार्केट स्ट्रक्चर ये इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट स्ट्रक्चर में अवेलेबल होती है, बस हमें देखने का नजरिया उसके पास चेंज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का तीसरा पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मिलेगी। और ठीक है, consolidation, a phase where price moves within a narrow range, often preceding a breakouts or breakdown। ठीक है, लगातार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में जोन में जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में ये कंसोलिडेशन वाली जो फेज होती है ना, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि समझो ऐसे डाउन ट्रेंड जा रहा है तो उसके बाद मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है लेकिन बहुत छोटा छोटा छोटी छोटी कैंडल बन रही है, बहुत सटक के कैंडल बन रही है, एकदम एक दूसरे को गैप नहीं छोड़ रही है, ऐसे टनल में चलता है। उसके बाद वंस अगेन मार्केट ऐसे मूव करने लगता है और साइडवेज भी जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर साइडवेज चला जाएगा, मार्केट ऐसे मूव होता है। तो कंसोलिडेशन फेज यही होती है, चाहे वो अप ट्रेंड में आ जाए या डाउन ट्रेंड में आ जाए, ठीक है, या सीधा कंसोलिडेशन हो जाए टॉप और बॉटम में। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दोनों में से एक चीज हमें जरूर देखने मिलेगी, अ मूव बियॉन्ड द सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सिग्नलिंग अ पोटेंशियल न्यू ट्रेंड। अगर एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो 3 बार हिट होके भी यहाँ पे, अगर ये रेजिस्टेंस ये 3 बार हिट हो चुका है फिर भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, अगर बाई चांस इसका अगर ब्रेकआउट हो गया तो हमें एक नया चेंज मिलेगा, पोटेंशियली न्यू ट्रेंड हमें देखने मिलता है मार्केट स्ट्रक्चर में। ठीक है, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट दोनों चीजें होती रहती है। पुल बैक एंड करेक्शन, अ टेम्पररी रिवर्सल अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफन सीज एज ए बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समझो हायर है एंड लोअर लो के फॉर्म में मार्केट जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा इसको पुल बैक बोलते हैं। जो करंट ट्रेंड होता है उसका जो रिवर्सल होता है इसे पुल बैक भी बोलेंगे और इसको करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं। नहीं तो एक और शब्द आता है काउंटर, मीन्स जो करंट ट्रेंड चल रहा है ना उसके काउंटर में कुछ कैंडल आ गई। ठीक है, पुल बैक करेक्शन काउंटर दोनों में से तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, सबका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव है, क्या मार्केट चला जा रहा है, उसके बाद एक करेक्शन आ रहा है। देखो करेक्शन फिक्स नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो यहाँ पे हेल्दी करेक्शन में होता है ना वो 4 कैंडल का होता है। ठीक है, हेल्दी कैंडल बनेगी, 4 कैंडल बनेगी, हेल्दी मीन्स उसकी बॉडी ऐसे हेल्दी बनेगी। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है करेक्शन में 2 कैंडल अच्छी बनती है बाकी की सारी वीक बनेगी, मीन्स यहाँ पे वीक छोड़ेगी, छोटी 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 बनेगी, नीचे ऊपर वीक छोड़ेगी। तो ऐसे वाले करेक्शन में क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे वाले करेक्शन में हमें बेशक रुकना पड़ता है। ठीक है, तो करेक्शन में कोई ट्रेड नहीं करते हैं, करेक्शन में कोई ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा ट्राई करो कि आप इम्पल्सिव मूव जो होता है ना, ये वाला इम्पल्सिव मूव है, इम्पल्सिव मूव में ट्रेड करना सीखो, ना कि करेक्टिव या पुल बैक और काउंटर जो बोलते हैं ना, काउंटर अटैक बोलते हैं ना, जैसे बायर्स यहाँ पे आ रहे तो काउंटर में कौन आ रहे, सेलर्स आ रहे, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। हमेशा इम्पल्स, जो बिगिनर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे या ऐसी जगह पे ट्रेड वो कर चुके हैं, तो इनके उनके लिए बहुत चीजें आसान होती है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना ये बुक, मतलब बुक में हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, या सीधा क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, कि जैसे हमें इंटरनेट पे इमेज मिलती है कि हायर हायर लोअर लो के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन इन रियलिटी मार्केट इतना सिंपल चाल नहीं चलता। ठीक है, ये जो मेजर पॉइंट्स है ना ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पॉइंट्स है, इसके बीच में ये इंपल्सिव मूव्स है, ये करेक्टिव मूव्स है, इसके बीच में भी मार्केट थोड़ा जिगजैग पैटर्न में या हायर हायर लोअर लोज के स्ट्रक्चर में चल सकता है, वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर इस चैप्टर में नहीं सीखेंगे, वो किसी और टाइम हम लोग वो सीखेंगे। मैं नया वीडियो उसके ऊपर बाद में कभी बना दूंगा। एज अ बिगिनर आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपका लॉस जो होगा वो कम होगा और आप रुक के ट्रेड करना सीखेंगे। आप सब चीजें सीखोगे ना तो हर सिचुएशन में हर फेज में आप ट्रेड करना जाओगे और आपकी लॉसेस के ज्यादा चांसेस होते हैं। एक बार फिर से समझ लेना, दिस इज अ बाइनरी ट्रेडिंग। यहाँ पे हमें अच्छी कैंडल ढूंढनी है, 1 या 2 बार उस पर एक डिसेंट अमाउंट लगाएंगे तो यहाँ से हम अच्छे अमाउंट लेके निकल सकते हैं। तो हमेशा हर कैंडल जज करने का, रीड करने का कोशिश ना करें, एक छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा सा रिवर्सल या कैंडल स्टिक आपको ढूंढनी आनी चाहिए। और पुल बैक और करेक्शन में यहाँ पे देखो कोई चीजें फिक्स नहीं होती कि भाई लोअर लो लग गया तो देखो
ये अगर समझो, यहाँ पे मैं आगे आऊंगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई जो ये पॉइंट होते हैं ना, फिक्स नहीं होते कहाँ से रिवर्सल लेंगे। यहाँ पे सपोर्ट हमें प्रीवियस कौन सा सपोर्ट आ रहा है ना, हमें देखने पड़ सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, समझो यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट, तो मुझे देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई सपोर्ट नहीं है फिर भी मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो मुझे कैंडल स्टिक का नॉलेज होना चाहिए कि किस कैंडल स्टिक की वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, या कौन सा अगर चार्ट पैटर्न एम पैटर्न अगर कुछ बन रहा है शेप में, तो मुझे वो देखना पड़ सकता है कि कौन से पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट के कोई अगर सपोर्ट वगैरह अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये जो जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कभी फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। आगे हम थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे और थोड़ा सा चार्ट देखेंगे। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स एंड टूल, हमें मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा इंडिकेटर और टूल यूज करना चाहिए जो प्राइस एक्शन और आइडेंटिफाई ट्रेंड करेगा। उसका पहला तो टूल होता है मूविंग एवरेज। आप मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेंड का जो थर्ड लेक्चर है ना, उसमें मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो 50 डेज का ईएमए आप ट्राई करोगे ना, मूविंग एवरेज 50 डेज ईएमए, वो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, आप 5 मिनट में 1 मिनट में दोनों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 50 डेज का जो ईएमए होता है ना, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन से है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है और कैसे जा रही है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस की मूवमेंट कैसे जा रही है, फुटप्रिंट कैसे जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। ठीक है, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक टूल होता है। हाईलाइट द पोटेंशियल रिवर्सल लेवल्स ड्यूरिंग द पुल बैक्स। ठीक है, तो समझो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा, समझो फिबोनाची का जो लेफ्ट हैंड पॉइंट होता है वो मेरा यहाँ पे होता है, और जो राइट हैंड पॉइंट है ना, राइट हैंड पॉइंट अगर फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कुछ लेवल दिखाई देगी आपको, और ये दो पॉइंट दिखाई देंगे। तो मुझे डाउन ट्रेंड जाना है, तो मुझे सबसे जो हाई होता है पॉइंट, उसको यहाँ पे एक लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप एक मूव कैप्चर करना चाहते हो, तो ये इस मूव के लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट पकड़ लोगे और इस पॉइंट को नीचे नीचे खींचोगे। इस पॉइंट को नीचे खींचने के बाद यहाँ पे रख देना, उसके बाद इसी पॉइंट को साइड में रख देना, साइड में लेके जाना। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सारे लेवल्स आएंगे। तो 0.618 जो गोल्डन रेशो होता है, वहां से हमें क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी लेवल के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से। यहाँ पे जो कैलकुलेशन भी कैसे होती है वो मैंने सारी सिखा दी है, आप मेरे जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने कैसे बताई हैं आपको। ठीक है, बड़ी बेसिक और सिंपल तरीके से बताइए, जो बिगिनर है उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, उस इसलिए मैं सिंपल भाषा में मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रिवर्सल के जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें देखने मिल सकता है कि यहाँ पे समझो 50% का लेवल है, ये तो मैनमेड लेवल है। मैं 0.618 का ही 0.618 जो होता है उसी लेवल को मैं ज़्यादा मानता हूँ, अगर मैं फिबोनाची यूज करता हूँ तो। ठीक है, तो हमें ये जो पुल बैक्स होते हैं ना, देखो डाउन ट्रेंड में, देखो ये डाउन ट्रेंड में ये होगी इम्पल्सिव मूव, ये होगी आपकी करेक्टिव मूव। दिस इज योर करेक्टिव मूव, दिस इज माई इम्पल्सिव मूव, दिस इज करेक्टिव मूव। तो यहाँ पे जो पुल बैक होते हैं ना, इसको पुल बैक भी बोलते हैं। तो पुल बैक जो होता है ना, यहाँ से नीचे आने का, इसके हमें इसे हमें जज करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है ना, वो हमें हेल्पफुल हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में वो कैसे यूज करना है, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। यूज टूल्स लाइक मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन डिटरमाइन द करंट ट्रेंड। आप मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस यूज कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए कि कैसे जा रहा है, किस ट्रेंड में है। मार्क की लेवल, प्लॉट सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल्स। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपका प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मेन सपोर्ट होता है ना, जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स हो रहा है, और रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन साइड आ रहा है, और कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न यानी कि रेड ग्रीन फॉर्म में पैटर्न बनते हैं, साइडवेज जाता है मार्केट, तो हमें वो देखना है। ठीक है, देखो किस कोई भी ट्रेंड हो, अगर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अगर ऐसे मूवमेंट में अगर समझो दो कैंडल, समझो एक कैंडल यहाँ पे बन गई, इसके अंदर ही दो कैंडल, अगली अगली दो कैंडल अगर इसके अंदर बनती है, तो कुछ समय के लिए ये एक लेवल बन जाता है, कुछ समय के लिए, ना कि ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं कभी, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ। श्योर शॉट भी नहीं यहाँ पे बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, कि ये श्योर शॉट हो जाए, ऐसे कुछ नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर में कोई श्योर शॉट नहीं होती, वो अपने तरीके से चलता है। ठीक है, अपने तरीके से चलता है। देखो गाइज, ब्रोकर कोई भी हो, ठीक है, ब्रोकर कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं तो हम जो बाय और सेल करेंगे ना,
यहाँ पे हम लोग बाय सेल करेंगे या अप डाउन करेंगे, जो भी बटन पे लिखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं तो ब्रोकर है ना, इसके ऊपर जो क्लिक्स होते हैं ना वो काउंट करता है। ठीक है, और एक एक वैल्यू होती है टैक्स में जिसमें हम लोग पैसे लगाते हैं। समझो ये पे 100 रुपीज मैंने लगा दिए या $100 मैंने लगा दिए, कहीं ना कहीं तो ब्रोकर ये भी कैलकुलेट कर रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट होती है मार्केट स्ट्रक्चर में, तो वो अपने हाथ में नहीं होती। ये ग्लोबल मार्केट है, बाइनरी प्लेट मोस्टली जो ब्रोकर होते हैं ना वो ग्लोबल ब्रोकर है, तो बहुत सारा वहाँ पे वॉल्यूम होता है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रक्चर चलने लगता है। तो स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट फॉर द कंफर्मेशन, यूज कैंडलस्टिक पैटर्न। वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं वॉल्यूम वॉल्यूम बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या होता है कि समझो एक आधी कैंडल बन रही है एज अ टॉप पे बन रही है, तो उसका आप देखना कितना फोर्स से बन रही है, या उस पे रिजेक्शन आ रहा है, दोजी बन रही है तो कितने फोर्स से बन रही है, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड पिन बार बन रहा है ऊपर तो कितने प्रेशर से बन रहा है। आप वॉल्यूम को ऐसे नजर से देख सकते हैं। आपको कैंडल देखना है, अगर आप डाउन की ट्रेड कर रहे हो तो आपको पीछे दो कैंडल को आपको देखना ही है कि वो कैसे, किस ताकत से बन रही है, किस वॉल्यूम से बन रही है, किस प्रेशर से बन रही है। ठीक है, और ब्रेकआउट सिग्नल टू कंफर्म द पोटेंशियल ट्रेड एंट्रीज, आपको थोड़ा कंफर्मेशन भी करना है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। मैनेज रिस्क, इंप्लीमेंट द स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड पोजीशन साइजिंग टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेज। ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये जो आएगा, देखो मैं प्राइस एक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, तो अगर कोई बंदा जो स्टॉक मार्केट कर रहा है जो एज ए बिगिनर है, वो भी मेरा कोर्स यहाँ पे देख सकता है। तो मैंने ये पॉइंट डाल दिया है, एज बाइनरी ट्रेडर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये बात समझना, हमें अपनी रिस्क मैनेज हम लोग कर सकते हैं अगर मार्केट सेक्टर हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, मैंने पहले बोला था आपको एक्यूमुलेशन, उसके बाद मार्कअप फेज आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें रिस्क समझ सकते हैं कि हमें अगर बुलिश ट्रेड कर रहे हैं, मैंने 2 ट्रेड बुलिश के ले चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, तो मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अभी सेलर्स हेवी हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मेरा रिस्क, ना कि मैं 2 ट्रेड जीत चुका हूँ बायर साइड के तो मैं अगला ट्रेड भी बाय का ही लूंगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो हमें मैनेज रिस्क भी करनी आनी चाहिए। एडॉप्ट टू टाइम फ्रेम्स, अलाइन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ योर प्रेफर्ड टाइम फ्रेम, एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग दिखेगा आपको। ठीक है, 1 मिनट का जो कैंडल होता है ना, 1 मिनट के कैंडल में कभी कभी मार्केट थोड़ा सा ज्यादा करेक्टिव नेचर में चला जाता है। ठीक है, उसमें कोई चीजें फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा बेटर चलेगा, थोड़ा सा करेक्शन जो होता है ना वो कम होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली कम होगा, इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप आंखों से उसको देख सकते हो टाइम फ्रेम चेंज करके कि 5 मिनट्स और 1 मिनट में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर चलता है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ने को हो रहा है, आप उस पे पहले पढ़े, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, उसके बाद एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, फिबोनाची का टूल या मूविंग एवरेज। अगर आपको ट्रेंड फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट सेक्टर इतना गंदा चल रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिबोनाची टूल और मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे गाइस आगे चीजें कैसे होती है। यहाँ पे सीखेंगे अभी बेसिक मूवमेंट इन मार्केट स्ट्रक्चर। हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक कॉमन सी इमेज हमें गूगल मारोगे तो मिल जाएगी, या यूट्यूब पे भी और जो ऑथर्स होते हैं जो सिखाते हैं प्राइस एक्शन, जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, उनके वीडियो में भी आपने देखा रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप बोलोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं बात कर रहा हूँ अप ट्रेंड की, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेगा। आपको ये स्ट्रक्चर देख के आप ऐसे ही स्ट्रक्चर मार्केट में ढूंढने मत जाना। मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, ना कि सेम टू सेम हमें देखना होता है। ठीक है, मुझे 2-2.5 साल के ऊपर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो मुझे हर दिन एक नया स्ट्रक्चर दिखता है। मैं अगर रोज एंट्री कर रहा हूँ तो दूसरे दिन में कुछ और ही एंट्री करता हूँ। ठीक है, मेरे कोई भी ट्रेड सेम नहीं हो गया। अगर आप मेरा यूट्यूब का वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक दिन पहले कौन सी ट्रेड करी थी। अगर मैं बाय की पोजीशन में ले रहा हूँ तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन मुझे अगले दिन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा अपनी अपनी चाल चलते रहता है। जैसे मैंने बोला था, मार्केट कोई भी हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो या बाइनरी हो, कहीं ना कहीं तो हम लोग जब अप एंड डाउन बटन पे क्लिक करते हैं, जितने अमाउंट लगाते हैं, वो भी एक फैक्टर हो जाता है कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर बनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्रोकर जो है वो कैलकुलेट करता रहेगा उसके बेसिस के ऊपर, उस डेटा के बेसिस के ऊपर
ही वो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो बन रहा है। देखो श्योरिटी कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपन लॉजिकल वे में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो वो फैक्टर भी है कि एक कैंडल पे कहाँ पे कितना अमाउंट यहाँ पे प्लेस हो रहा है। लोग ज्यादा बाय में जाना चाहते हैं कि सेल में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें वो सॉफ्टवेयर जो होता है जिसपे हमें चार्ट दिखता है एज ए कैंडलस्टिक के रूप में, वो हमें दिखाता है कि तेजी मंदी का समय है या नहीं, कौन एग्रेसिव है। कहीं ना कहीं तो ब्रोकर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसे होता है। देखो ये एक पोटेंशियल लो था, प्रीवियसली ये लो था। लो मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मार्केट नीचे आया रहेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ रहेगा, ये लो पॉइंट है मार्केट का। तो लो पॉइंट के बाद मार्केट ने एक हाई लगा दिया, ठीक है। हाई लगाने के बाद मतलब मार्केट एक एक समय तक ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट ने इस लो के ऊपर एक पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट बना दिया, बनाने के बाद मार्केट जैसे ऊपर चला गया तो जो प्रीवियस हाई था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कौन सी चीजें बनी, यहाँ पे हायर हाई बना, ठीक है। अगेन मार्केट जब नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ही एक पॉइंट बना दिया, उसको हम बोलेंगे हायर लो। और ये जो हायर लो पॉइंट होता है वो उसके पहले वाले हायर लो के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो नेक्स्ट जो रीसेंट हायर लो बना है ना वो इस पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, ना कि इस पॉइंट के सामने होना चाहिए। अगर इस पॉइंट के सामने आ जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये हो जाती है कि यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। अगर प्रीवियस हाई का ब्रेक होने के बाद, हायर लो लगने के बाद प्रीवियस हाई का ब्रेक होके यहाँ पे मार्केट एक पॉइंट पे जाके कुछ समय यहाँ पे सस्टेन होके अगर मार्केट नीचे चला आता है तो इसे हम लोग न्यू हायर हाई बोलेंगे। और न्यू हायर हाई बनने के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे नया हायर लो भी लग जाए, ठीक है। प्रीवियस हाई के ऊपर ही ये होना चाहिए, ऐसे ही दिखेगा आपको। उसके बाद मार्केट ने अगर फिर से एक बार जो नया हायर हायर लगा है उसका अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, कुछ समय मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद अगर मार्केट करेक्शन फेज में जा रहा है तो यह इसे हम लोग न्यू हायर हाई बोलेंगे। तो अप ट्रेंड में हमेशा हायर हाई के जो पॉइंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और हायर लो के पॉइंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। वो भी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेंगे, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये था हाई, उसके बाद ये प्रीवियस हाई बन गया, उसके बाद ये हाई बन गया, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अप ट्रेंड कैसे, देखो मिनिमम आपको ये वाला है और उसका एक और बार इसका ब्रेकआउट हो गया ना, तो इतनी जो मूवमेंट है ना 1 2 3, ये 3 मूवमेंट काफी होती है। और 3 मूवमेंट होती है ना ये काफी होती है, मतलब दो दो पॉइंट्स आपको मिल गए ना वो काफी होती है कि आपको समझ में आ जाएगा दोनों दो ही पॉइंट में कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है मैंने, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे हायर हाई जो है ना वो हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में अगर मुझे हायर है, अप ट्रेंड में मुझे ये देखना है, मैंने जैसे बोला था आपको क्या करना है, दिस इज अ इम्पल्सिव मूव, आपको इम्पल्सिव मूव में ही ट्रेड करना है, ना कि करेक्शन में, ठीक है। ये एक करेक्शन, करेक्टिव मूव्स कौन सी होगी, ये होगी, मतलब हाई से मार्केट नीचे आ रहा है ना तो ये करेक्टिव मूव्स होगी। तो एज अ बिगिनर आपको करेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट कभी कभी स्लो चल जाता है, कभी कभी बहुत तेजी से नीचे आता है, तो हमें ऐसे लग जाता है कभी कभार कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो करेक्टिव मूव्स होती है। तो करेक्शन में मेरे हिसाब से अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ ना, तो करेक्शन में देखो, अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ, 5 मिनट की अगर मैं बात करूँ तो करेक्टिव जो मूव है ना कम से कम 3 कैंडल आनी चाहिए, कम से कम 3 कैंडल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, तो कम से कम मुझे 3 तो चाहिए, तभी मैं इसको करेक्टिव मूव समझूंगा। 3 हेल्दी कैंडल, ना कि 3 वीक कैंडल की बात कर रहा हूँ। 3 हेल्दी कैंडल चाहिए मुझे। हेल्दी का मतलब ये होता है कि हेल्दी का मतलब होता है कि बॉडी भी उसकी तगड़ी होनी चाहिए, ना कि ऐसी। इसको मैं हेल्दी कैंडल नहीं बोलूंगा जो दोनों साइड वीक छोड़ देती है ना, इसको मैं बिल्कुल भी हेल्दी कैंडल नहीं समझूंगा, बोलूंगा, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे शेप में बनती है तो उसको मैं हेल्दी कैंडल नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये बात समझो। तो चलो हम लोग देखेंगे कि कंफर्म कैसे करते हैं हायर हाई। A higher high occurs when the latest swing high in price is higher than the previous swing high. लेटेस्ट जो स्विंग हाई है वो प्रीवियस स्विंग से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। लुक फॉर 2 consecutive हाई
द सेकंड हाई मस्ट एक्सीड द फर्स्ट हाई। अगर हम लोग दो कंसेक्यूटिव हाई देखेंगे, अगर मैं इसके नीचे की दो बात करूंगा तो इसके ये ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, चलो वॉल्यूम कंफर्मेशन। अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम मीन्स यहाँ पे मैं इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में हमेशा बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर ये हाई बन रहे हैं ना, ये हाई पॉइंट बन रहे हैं, तो इस इम्पल्सिव मूव में, यहाँ पे ये जो इम्पल्सिव मूव है इसमें कितने फोर्स से बायर की कैंडल आ रही है, मतलब ये जो कैंडल जो जनरेट हो रही है ना, यहाँ से बायर ऐसे जा रहे हैं ना, ये कितने फोर्स से ऊपर जा रहे हैं विद इन अ टाइम फ्रेम। मतलब अगर अगर आपका टाइम 1 मिनट होगा तो 1 मिनट में, मेरा टाइम फ्रेम कौन सा है 5 मिनट में, तो मैं 5 मिनट की यहाँ पे सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना। चेक इफ द मूव लीडिंग टू द हायर हाई इज accompanied बाय हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम, दिस इंडिकेट्स a strong buying interest and validates the breakout। तो यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे ये एक अच्छे से फोर्स में जा रहा है, छोटा सा करेक्शन आके अगर इसने बहुत ही तेजी से, सेकंड जो इम्पल्सिव मूव होती है ना, इसमें एक अच्छी तेजी से अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर बायर की कैंडल आ रही है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो है वो बाइंग का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, और यहाँ पे इसने प्रीवियस हाई इसका ब्रेकआउट करने की पोटेंशियल रख देता है। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा बाइंग का सिनारियो, बाइंग का कैंडल बनती है, अगर हैमर वगैरह बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल जो आएगी वो इतनी तेजी से ऊपर चल जाएगी वॉल्यूम के साथ में, यहाँ पे वो प्रीवियस जो हाई था उसका ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी। सपोर्ट फ्रॉम हायर लो, इन एन अप ट्रेंड ईच हायर हाई इज यूजुअली preceded by a higher low, ensure that retracement pull back before the higher high does not fall below the previous low। अगर मार्केट हायर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये जो हायर लो का पॉइंट है ना, नेक्स्ट जो हायर लो का पॉइंट है वो इसके ऊपर ही होना चाहिए, ना कि इसके सामने। ठीक है, इसके ऊपर होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अगर सामने आया तो बात ही खत्म, सामने आया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर ये हल्का सा भी यहाँ साइड में आता है ना, तो देखो शार्पनेस जो होता है ना वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो ये शार्प मूवमेंट दे रहा है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये शार्प ऊपर जा रहा है। अगर जरा भी ये इसका शार्पनेस थोड़ा कम हो गया ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर ही होना चाहिए किसी भी हालत में। ये जो न्यू हायर लो है ना, ये पहले वाले हायर लो के ऊपर ही होना चाहिए। ट्रेंड लाइन चैनल वैलिडेशन, यूज अ ट्रेंड लाइन और असेंडिंग प्राइस चैनल टू कंफर्म द स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे हायर हायर लोअर लो के फॉर्म में चल रहा है, आप ऐसे ट्रेंड लाइन देके पता कर सकते हो कि मार्केट सचमुच ऊपर जा रहा है। देखो ऐसे अगर ट्रेंड लाइन तो नहीं होती ना, ऐसी शार्प ट्रेंड लाइन है तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। अगर असेंडिंग चैनल बोलोगे तो चैनल जो होता है ना वो होता है ऐसे वाला, मीन्स चैनल एक टूल आता है, आप हर कोई भी ब्रोकर आप यूज करते हो उसमें एक चैनल करके एक टूल आता है, वो हमें दर्शाता है कि अगर यहाँ से एक चैनल में जा रहा है मीन्स डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे चैनल में मार्केट जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, चैनल यूज करते समय हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स दोनों जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, उस चैनल के हिसाब से। तो आप ये यूज कर सकते हो देखने के लिए कि मार्केट डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता चल रहा है आंखों से, तो आप ट्रेंड लाइन और चैनल भी यूज कर सकते हो समझने के लिए कि मार्केट डायरेक्शन कौन सा है। मैं कुछ श्योर शॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ सिग्नल दे रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट हाँ बस ऊपर ही चला जाएगा, बस ये यूज करना और फिर आप बस बाय के ले जाना। मैं ऐसे कोई चीजें नहीं बोल रहा हूँ। बिगिनर लोग खास करके ध्यान दें, ये जो मैं बोला लास्ट सेंटेंस ये बस बिगिनर के लिए ही था, जिसको आने के बाद 1-2 महीना ही हुआ है इन बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, चलो breakout above resistance, check if the higher high breaks through the previous established resistance level, this breakout confirms a strong upward movement। आपको देखना है कि, आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने देखना है कि जो प्रीवियस हाई था ना उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ब्रेकआउट होकर नया हाई लग चुका है, मार्केट कुछ समय के लिए रुका है, रुकने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिया है, तो समझ जाना कि यहाँ पे हायर हाई लग चुका है। और यहाँ से अगर एक बार मार्केट नीचे आता है ना, थोड़ा सा होल्ड करके नीचे आता है ना, तो समझ जाना कि ये हायर लो पॉइंट भी कंफर्म हो चुका है कि मार्केट अभी इसके ऊपर ही हायर लो बनाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। ठीक है, चलो अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, एंश्योर दैट द हायर हाई होल्ड्स आफ्टर क्लोजिंग, वेट फॉर द कैंडलस्टिक टू क्लोज अबव द प्राइस हाई। चलो ये एक लास्ट पॉइंट रह गया जिसमें हमें पता चलता है कि इफेक्टिव हायर हाई कैसे पता करते हैं। समझो ये हाई हाई के ऊपर हाई लगा दिया, जैसे ब्रेकआउट हो गया, मैंने बोला हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट होल्ड करता है। होल्ड करेगा मतलब क्या, वो साइडवेज भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, नहीं तो कुछ समय के लिए धीरे धीरे नीचे आएगा। तो धीरे धीरे नीचे आने के बाद हमें समझ जाना चाहिए करेक्शन मूव आ गया, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट का न्यू हाई पॉइंट है
ठीक है, न्यू हाई पॉइंट है। अगर मार्केट ने इसके सामने अगर हायर लो बना दिया तो समझ लेना कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये हायर लो पॉइंट अगर सामने आता है तो समझ लेना कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, फिर आगे जाके मार्केट ऐसे करके नीचे गिर सकता है। मींस मार्केट ने ऐसे लगाया, ऐसे आया, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट लेंगे, नीचे आया, फिर ऐसे किया और यहाँ से ही उसने नीचे लगा दिया। ठीक है, ये जो हायर लो का पॉइंट है वो अगर सामने आ गया तो कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे जाता है, ये मैंने बहुत बार देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रोज मार्केट को देखते हो तो आप समझ जाओगे मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। तो हमें फॉल्स ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद न्यू हाई लग गया, अगर ये हायर लो प्रीवियस हायर लो के ऊपर ही है, ठीक है, और इस नेकलाइन के ऊपर ही है, तो समझ जाना मार्केट जो है वो उसने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं दो सिंपल बेसिक एग्जांपल लेके आया हूँ, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है। देखो बुक में पढ़ाने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर पढ़ने के लिए हमें ऐसे पढ़ना पड़ता है, और रियलिटी कुछ ऐसी होती है। तो इसमें कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर भी आएंगे, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स होता है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हायर हाई एंड लोअर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हायर हाई एंड लोअर लो आएंगे, मैं वो यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ। एज अ बिगिनर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में डीप डाइव मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप लोड नहीं ले सकते। तो कुछ चीजें समझे, चीजों के ऊपर आप गौर करेंगे, अच्छे से पेशेंस करेंगे तो आपको बेहतरीन एंट्री मिल सकती है। अगेन बोल रहा हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग है, हमें बस एक कैंडल पे फोकस करना है कि हमें वो कैसे जिताएगी, उस पर एक डिसेंट अमाउंट लगाओ और अपना जो डिजायर प्रॉफिट है वो लेके आप अच्छे से जा सकते हो। तो चलो शुरू कर दें अभी प्रैक्टिकल इमेजेस के बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट कौन से फॉर्म में बन रहा है। देखो ये लो पॉइंट था, ये लो पॉइंट है, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगने के बाद यहाँ पे इस लो के ऊपर लो बना दिया, लो के ऊपर नया लो बना दिया। उसके बाद यहाँ पे इस चीज का ब्रेकआउट हो चुका, तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने ये पॉइंट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ समय होल्ड करने के बाद देखो तुरंत सेलर आया कि नहीं, तुरंत सेलर आने के बाद यहाँ पे बायर वीक हो गए, तो कुछ समय होल्ड करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस जो लोअर लो है, ये जो लोअर लो है, सॉरी लोअर हाई है, इसका इसके ऊपर इसने लोअर हाई लगा दिया। तो हमें कंफर्म पता चल गया कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तेजी से ऊपर चला गया और इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक नया पॉइंट लगाया। तो लेटेस्ट अभी मार्केट का हायर हाई पॉइंट ये होता है। ठीक है, और मैंने जैसे बोला है दिस इज द इम्पल्सिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव है। ठीक है, और यहाँ पे ये करेक्शन मूव है, ये करेक्टिव जोन, इसे करेक्शन बोलो, पुल बैक बोलो, रिट्रेसमेंट बोलो या काउंटर बोलो, कुछ भी बोलो, सेम ही होता है। ठीक है, सबके मतलब सेम है। तो आपको करेक्टिव एज अ बिगिनर करेक्टिव मूव्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपको पता नहीं चलेगा कितने कैंडल का आएगा। मिनिमम 3 कैंडल का आया हुआ अच्छा होता है। ठीक है, मैक्सिमम वो कितना भी आएगा टुकड़ों टुकड़ों में भी आएगा। मतलब समझो ये 2 कैंडल बनी, देखो ये अगर ये कैंडल बनी, बाकी के 2 कैंडल टुकड़ों में भी आएगी, मतलब छोटी 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 कैंडल आएगी। हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, देखो टुकड़ों में आ रहा है। ठीक है, अगर ये पूरा टुकड़ों में आ रहा है ना, तो इसको 2 कैंडल में आ सकता था। अगर प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ जाना था तो वो 2 कैंडल में जा सकती थी, नहीं, लेकिन उसको टुकड़ों में गई। तो वो करेक्शन की जो फेज होती है ना, वो कभी भी सेम नहीं होती। ठीक है, करेक्शन का जो फेज होता है ना वो सेम नहीं होता, और हम लोग उसको जज नहीं कर सकते कि मार्केट कितना टाइम करेक्शन करेगा। ठीक है, देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई लेवल नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कौन से करेक्शन लेवल तक आएगा। अगर लेवल नहीं है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, आपको एक बेहतर कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ शोर शॉट बताऊंगा नहीं आपको, कि मैं जस्ट बता रहा हूँ मार्केट कैसे जा रहा है। देखो स्ट्रक्चर में कोई शोर शॉट नहीं होता, स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि मार्केट की मूवमेंट कैसे जा रही है। देखो अगर मार्केट ऐसे जा रहा है हायर हायर लो लो के फॉर्म में, तो मुझे पता है कि ये पहले हाई था, तो इसका रिटेस्ट होने आएगा मार्केट। तो मार्केट जैसे रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट के बाद मेरी कैंडल कौन सी बन रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक बनती है, मार्केट का लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा सपोर्ट है, कैसे हरकत कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हम जज करेंगे। ना कि मैं आपको बोलूंगा कि इस पॉइंट के बाद मार्केट देखो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे श्योर शॉट है, यहाँ पे ट्रेड करना, मैं ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा नहीं। श्योर शॉट जैसी कोई चीजें नहीं होती मेरे हिसाब से। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो चेंज होते रहता है। हम लोग अगर श्योरिटी के केस में चले जाएंगे, तो अगर समहाउ अगर ब्रोकर ने अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो हमें लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लॉजिकली एंट्री लेना सीखो, लॉजिक के बाद लॉजिक के बेसिस पे आपको ट्रेड करनी हमेशा है। देखो ये लोअर आएगा पॉइंट है, ये लोअर आएगा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि जैसे इसने
देखो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ, अगर ये हायर हायर लो लो के फॉर्म में जा रहा है तो देखो आपको तो यहाँ पे पता चल रहा है ना मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लोअर हाई, ये हो गया आपका हायर हाई। ठीक है, इसके बाद ये है आपका लोअर हाई और ये है आपका हायर हाई। तो मार्केट आपको पता है हायर हायर लो लो के फॉर्म में जा रहा है, तो आइडियली इसको नीचे आके ऐसे ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, कैसे जाना था मार्केट को, मार्केट को कैसे जाना था, अगर मार्केट हायर लो ऐसे जाना था, लेकिन मार्केट कैसे गया, मार्केट गया नीचे। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने नीचे आया, जो लोअर हाई का जो पॉइंट है ना मार्केट ने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है, देखो मार्केट ऐसे जा रहा है, तो मार्केट ने क्या करा, ये जो लोअर हाई का पॉइंट था ना उसको ब्रेक करके एक नया पॉइंट बना दिया। तो अभी क्या हो गया, ये तो हो गया अपना हायर हाई। ठीक है, ये हो गया अपना लो, तो मार्केट ने क्या करा, नया लो बना दिया। क्या बना दिया, नया लो। तो नया लो बनाने के बाद मुझे पता चला कि मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का बिहेवियर है, नेचर मार्केट का चेंज हो चुका है। तो हमें यहाँ पे एक वेट करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसके बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना। ठीक है, तो मैं कुछ समय में उस टॉपिक पे भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमें ये तो पता चला कि यहाँ पे जो हायर फ्रेम था, अप ट्रेंड था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं तो मार्केट खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कभी इस पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, क्या पता आपको इस पॉइंट पे जाके फिर से मार्केट नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। मार्केट में हर चीज पॉसिबल होती है, हमें जज नहीं करना है कि इसके बाद ऐसा ही होगा। मैंने देखा था, आपने देखा था, उस समय के लिए मार्केट अलग चल रहा था। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ट्रेडर थे उस समय ट्रेडिंग करने वाले, वो पता नहीं आपको कितने थे, कौन कितनी अमाउंट लगा रहा है हर कैंडल पे वो भी पता नहीं। मैंने जैसे बोला ब्रोकर कहीं ना कहीं तो वो कैलकुलेट कर ही रहा है कि कौन ज्यादा क्लिक कर रहा है किस डायरेक्शन में। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट है ना, सारी चीजें पॉसिबल है। तो इस लो लगने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये जो प्रीवियस जो ट्रेंड था ना, ये लोअर हाई पॉइंट का देखो रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये मैं आपको बोलूंगा नहीं, यहाँ पे ये श्योर शॉट नहीं है। आप मुझे कमेंट मत करना, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो जब मैं मीटिंग करूंगा तो आप मुझे ये बता बोलना, पूछना भी मत सर ये श्योर शॉट होती है क्या, यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे आता है क्या। ठीक है, श्योर शॉट जैसी चीजें होती है ना मैं आपको बताने जाऊंगा, अगर वो ऐसे नहीं हुई ना तो आपको लॉस हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको ये तो पता चला कि मार्केट ने अभी नया लो बना दिया, तो लो बनने के बाद मार्केट को देखना है आपको, मार्केट फिर इस हायर हाई के पॉइंट पे जाती है या किसी और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेवल है वो लेवल से आती है या इस पॉइंट से आती है, लोअर हाई के पॉइंट से रिटर्न होती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी कैंडल बन रही है। यहाँ पे मुझे क्लियर कट कौन सी कैंडल दिख रही है, यहाँ पे दोजी दिख रही है। आप इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी, सॉरी ग्रेवस्टोन दोजी बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेवस्टोन दोजी बनने के बाद यहाँ पे सीधा मार्केट नीचे आ रहा है। देखो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया आपके लिए, ये क्लियर कट मुझे सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे चला आएगा। तो उसके रिप्लाई में भी सेलर बहुत तगड़े आ चुके, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट कैंडल इसके आधे जाएगी तो मैं ट्रेड करूंगा डाउन डायरेक्शन की एक कैंडल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बाइनरी, ना कि हम लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं कि लंबी लंबी पोजीशन लेके बैठेंगे। ठीक है, ना हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो स्ट्रक्चर चेंज होगा ना, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना, उस पर आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सी ट्रेंड की रिवर्सल की कैंडल आ रही है। ठीक है, इतनी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल आने के बावजूद भी मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, मतलब ये लो था, लो के नीचे और लो लगा दिया, उसके बाद फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। मीन्स मार्केट बीच में, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको एक जो स्ट्रक्चर होता है ना उसी को फॉलो करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर मत करने जाना एज अ बिगिनर, आप थोड़ा बाद में सीखना वो। ठीक है, तो तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल रही है। ठीक है, अल्टीमेटली इसका एम क्या है मार्केट का, इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना, लेकिन वो कब लगाएगा हमें कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग इमेज है, ऐसे मत समझना दोनों एक ही इमेज है, दोनों अलग अलग इमेज है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट ब्रेक कैसे होता है, ये तो स्ट्रक्चर में चल रहा था ना, ब्रेक कैसे हो रहा है। और यहाँ पे अगर मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलो तो दूसरे एग्जांपल में आएंगे। दूसरे एग्जांपल में हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे एक लो देखने मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये हाई लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई लगा दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट किया इसका, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई का पॉइंट ले गई, ये हाई, इसके ऊपर यहाँ पे हायर हाई लगा दिया। ठीक है, ये लो होता है,
ये लोअर हाई होता है, ठीक है। देखो तो आप बोलोगे आपने सर इतना बीच वाला जो मार्केट है ना क्यों छोड़ा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, करेक्टिव मूव जो होते हैं, ये जो करेक्शन होता है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, करेक्शन है, ये करेक्शन बोलो, पुल बैक बोलो, ठीक है, काउंटर बोलो, जो करंट रेट चल रहा है ना उसका काउंटर बोलो, कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उसमें क्या हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं तो 3 कैंडल चाहिए, जितना मैंने मार्केट पढ़ा है ना उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये मैं वैलिड समझूंगा, नहीं तो नहीं वैलिड। अगर ये करेक्शन 3 कैंडल का आ रहा है तो मैं इसको वैलिड समझूंगा, अदरवाइज मैं वैलिड नहीं समझूंगा, बिल्कुल भी नहीं समझूंगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, मैंने बीच के पॉइंट इसलिए छोड़े, देखो ये 2 पॉइंट के बीच में मार्केट कैसे चल रहा है मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, तो क्योंकि ज़्यादा डीप में मत जाओ, थोड़ा रुक के ट्रेड करना सीखो। एज अ बिगिनर आपको रुक के ट्रेड करना है, आपको पता है कि यहाँ पे लो है, उसके बाद ये पहला हाई लग गया, उसके बाद नीचे आने के बाद मार्केट ने ऐसी मुंह लगा दी, तो ये मेरा हो गया हायर हाई। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आउटर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये हो गया हाई, ये हो गया आपका लो, ये आपका लोअर हाई। उसके बाद में मैंने क्या बोला, कम से कम रिट्रेसमेंट अगर मुझे चाहिए, रिट्रेसमेंट बोलो, पुल बैक बोलो, करेक्शन बोलो, मुझे 5 कैंडल का चाहिए कम से कम, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, याद रखना। ये भी 5 मिनट का ही चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक लोअर हाई लग गया, तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया, 2 पॉइंट मुझे मिल गए, एक दो, एक दो, 2 पॉइंट मिल गए मुझे। मुझे पता चला कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो इम्पल्सिव मूव होती है ना, इसमें मैं ढूंढूंगा मैं कौन सी ट्रेड करूँ, कौन से कैंडल पे बाय, कौन सी करूँ, मतलब बाय की करनी है, हायर हायर लोअर लो के फॉर्मेशन में है तो आपको बाय की ट्रेड करनी है। लेकिन इस इम्पल्सिव मूव में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कैंडल में ट्रेड करते हो। तो पहली बात आपको ये सारी कैंडल देखनी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे दोजी दिख रहा है, दोजी कंटिन्यूशन का साइन होता है। हाई वेव कैंडल दिख रही है मुझे, हाई वेव ये कंटिन्यूशन का साइन होती है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो कैंडलस्टिक के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इस स्ट्रक्चर में भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई लेवल नहीं आ रही, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि इसके ब्रेकआउट के बाद कौन सी कैंडल आएगी। आप ये मत समझ लेना कि ये नया हायर हायर लग गया। देखो ये हायर हाई, ये प्रीवियस हाई था, ये हायर हाई, अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे मैं अप के लिए जाऊंगा, लेकिन आपको पता नहीं ना पीछे कोई रेजिस्टेंस था क्या, नहीं। तो आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे समझो ये लोअर हाई हो गया, ये दूसरा पॉइंट सर ने बताया कि लोअर हाई के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, मैं अप के लिए जाऊंगा, नहीं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बायर्स का कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे क्या मिला, मुझे कैंडलस्टिक मिली, कौन सी कैंडलस्टिक मिली मुझे यहाँ पे, ये वाली दोजी हाई वेव बोलता हूँ, ठीक है। वो हमेशा नीचे आती है, ठीक है, लेकिन हायर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में भी अगर ऐसी कैंडल आती है तो ये साइन होता है कंटिन्यूशन का। देखो मैंने कौन सी कैंडल बढ़ाई थी आपको, ये इसे बोलते हैं पिन बार कैंडल, ये होती है पिन बार कैंडल। और इससे अगर छोटी बॉडी होगी या ना के बराबर उसकी बॉडी होगी तो ये होगी वेव कैंडल, जिसका जो बॉडी होता है ना वो लगभग ट्रिपल होता है बॉडी से, और स्पिनिंग में लगभग दो दो गुना होता है, ठीक है। अगर आपको कौन सी कैंडल ऐसी मिल रही है, अगर आपको ऐसे हैमर ऐसे पिन बार बन रहे, देखो पिन बार ऐसी आएगी। अगर आपको पिन बार मिल रहे नहीं तो पूरा ऐसा स्क्वायर में एक शेप में एक हैमर भी आती है। अगर आपको ऐसी साइन मिल रही है तो आप बेशक जा सकते हो कि बस यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन है, यहाँ पे हाई चेंज हो चुका है मेरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आप आने वाले इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेशन हायर हाई एंड लोअर लो का। तो जैसे देखो मार्केट कहाँ पे गया है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर हाई जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है ना, मैंने क्या बोला था, कम से कम 3 नहीं तो 4 हेल्दी कैंडल चाहिए मुझे करेक्शन में। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, एज अ बिगिनर आपको ये वाला पॉइंट लेना है, ना कि बीच वाले कुछ पॉइंट जोड़ो। तो आप इसका लेना है, मतलब आपको रुकना है इस कैंडल तक, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल मतलब 30 मिनट। नहीं समझ में आ रहा तो 30 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। पैसा जाने से अच्छा रुको, रुकने से क्या होगा, आप मार्केट स्ट्रक्चर और बेहतरीन समझ सकते हो। इसके बाद मुझे पता चला कि ये लोअर हाई पॉइंट है, लोअर हाई के ऊपर लोअर लग गया, मुझे वेट करना है को ये पॉइंट जो, देखो ये टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, ये टर्निंग पॉइंट पे आपको रुकना है, आपको कम से कम 5 10 मिनट देनी है। आपको देखना है कि 2 कैंडल कौन सी बन रही है, अगर 2 कैंडल हेल्दी बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, आपने जैसे ये पॉइंट बना और आपने तुरंत ट्रेड लिया आपकी, नहीं तो क्या होगा, मार्केट ऊपर चला गया, नीचे से ऐसा चला गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पोटेंशियल यहाँ पे जो रिवर्सल होते हैं ना, पुल बैक के जब रिवर्सल होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे देखो हैमर बनी है इसलिए मार्केट ऊपर चला गया है,
तो आपको कैंडलस्टिक का तो नॉलेज होना ही चाहिए। जो मैंने सारे लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ ना वो सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहला लेक्चर देखना है। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के जो फेजेस होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, एक्यूमुलेशन, मूव अप और मूव डाउन, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों फेज मैंने लेक्चर नंबर 3 में सिखा दिए हैं। तो आप जाके जरूर देखना, मेरे लेक्चर लाइन से देखना, वैसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो काफी समय से लेक्चर चल रहा है, आई होप आपको ये देख के मजा आ रहेगा। 55 मिनट्स तो यहाँ पे हो चुके हैं, तो देखते हैं। देखो मैंने बहुत डीप में सिखा दिया है हायर हाई एंड लोअर लो मेरे हिसाब से। तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में होता है, जिसे बोलते हैं लोअर लो और लोअर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे, मैं ज्यादा लेक्चर भी बड़ा नहीं करना चाहता ताकि आपको आप में इंटरेस्ट बना रहे। सेम ही होता है हायर हायर लोअर लो जैसा, लेकिन कुछ चीजें होती है ना वो उल्टी हो जाती है, बस बाकी कुछ नहीं। जो पॉइंट्स होते हैं वो नीचे के साइड में आएंगे अभी। चलो, तो लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्मेशन में कैसे होता है, ये एक डाउन ट्रेंड माना जाता है। ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड माना जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट समझो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है, नहीं तो समझो ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों में से कोई तो एक फेज है। यहाँ पे जो जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो लेटेस्ट एकोमुलेशन, यहाँ पे एकोमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे अपना सेलर पोजीशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड की रिवर्सल की कैंडल बनेगी, इसके बाद नीचे लो लगेगा, लो के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा रिट्रेस होगा, ये है रिट्रेसमेंट, और यहाँ ये हो गया इम्पल्सिव मूव। ठीक है, अभी हम लोग डाउन ट्रेंड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बोलो, पुल बैक बोलो, करेक्शन बोलो, काउंटर बोलो, कुछ भी बोलो, सबके मीनिंग सेम होते हैं। तो यहाँ पे जिसने लोअर हाई बना दिया, इस हाई के नीचे बना दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट जब नीचे आया तो इस लो के नीचे लो बना दिया, तो ये हो गया लोअर लो। अब मुझे 4 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ये वाले 4 पॉइंट मुझे मिल गए, तो मुझे पता चला कि ये स्ट्रक्चर अभी डाउन के दिशा में जाना चाह रहे हैं। तो मुझे देखना है कि ये जो लोअर हाई है ना, ये इसके सामने ना बने। ये मेरी फर्स्ट थिंग है, मुझे ये, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रहा है, मेरा पहला कंफर्मेशन मुझे क्या चाहिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में इस इस लोअर हाई के सामने, इस लोअर हाई के सामने यहाँ पे लो नहीं बनना चाहिए, लोअर हाई के सामने नहीं बनना चाहिए। अगर लोअर हाई के सामने बन रहा है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट तो इसके नीचे ही इसको बनना है। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करके मार्केट फोर्स से, वॉल्यूम में मतलब अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड की कैंडल बन रही है ना, डाउन की कैंडल बन रही है, तो आप देखना ये कितने फोर्स से बन रही है, और इसमें कुछ रिजेक्शन आ रहा है क्या, ये सीधा नीचे नीचे जा रही है कि कोई रिजेक्शन आ रहा है बीच में, कितना फोर्स से बन रही है, ऊपर नीचे कैंडल शैडो छोड़ रही है क्या, ये आपको देखना पड़ता है इम्पल्सिव मूव में। और आपको डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव मूव जो होती है ना उस पे ही ट्रेड करनी है, ना कि करेक्टिव मूव पे। आपको करनी है इम्पल्सिव मूव में आपको ट्रेड करनी है एज अ बिगिनर। करेक्शन में आप जाओगे, करेक्शन में मार्केट अगर यहाँ से यू टर्न लेगा, यहाँ से यू टर्न लेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन और कैंडलस्टिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर सकते ट्रेड। तो फटाफट से देखते हैं कि कंफर्म कैसे करते हैं। लोअर लो चल रहा है, ये कंफर्म कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा। यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, और लोअर लो ऑकर्स व्हेन द मोस्ट रिसेंट स्विंग लो प्राइस, स्विंग लो इन प्राइस इज लोअर देन द प्रीवियस स्विंग लो। प्रीवियस स्विंग लो जो होता है ना, इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस स्विंग के नीचे होना चाहिए। कंपेयर्स टू कंसेक्यूटिव लोज द सेकंड लो मस्ट बी ब्रेक द फर्स्ट लो। अगर मैं दो लो की बात करूंगा ना, तो उसने क्या करना चाहिए, सेकंड जो लो होता है ना, इसने ब्रेक करना चाहिए, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस में यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, पर प्रेजेंस ऑफ लोअर हाई in a downtrend, each lower low is typically preceded by a lower high. Confirm that the price failed to make a higher high before the moving lower. यहाँ पे देखो, जैसे लोअर लो की पोजीशन डाउन साइड जा रही है ना, ठीक है, वैसे ही लोअर हाई भी नीचे के साइड में बन रहा है। यहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि अगर बायर्स भी जा रहे हैं ना, तो बायर्स अपने पुराने जो लोअर हाई के पॉइंट तक जा ही नहीं पा रहे, उसके पहले से यू टर्न ले रहे। मीन्स ये भी दर्शाता है कि मार्केट ज्यादा डाउन ट्रेंड में है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा।
ठीक है। ट्रेंड लाइन और चैनल, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, या जो टूल आता है ना, हर ब्रोकर में एक टूल आता है जिसका नाम होता है चैनल, आप चैनल लगा सकते हो। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर में है। ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए हमें ऊपर लगाना पड़ता है, चैनल के लिए आपको दोनों पॉइंट जो होते हैं ना, लोअर लो और लोअर हाई के दोनों पॉइंट चैनल के लिए जोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूंगा तो मुझे ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर के साइड में मुझे देखना जोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि मार्केट ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेक बिलो द सपोर्ट लेवल, check if the price has broken a key support level, this confirm the bearish momentum and validates to the lower low। ठीक है, अगर देखो मार्केट स्ट्रक्चर में कभी कभी देखो, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, मैंने जस्ट बताया कि मार्केट ऐसे चलता है, लेकिन इन रियलिटी ऐसे नहीं चलेगा। हम देखेंगे आने वाले एग्जांपल में कि इन रियलिटी मार्केट एग्जैक्टली ऐसे साफ सुथरा नहीं चलता ना, वो बीच बीच में बहुत ऐसा मतलब कंजेस्टेड वे में चलता है ना, कि आपको नहीं समझ में आएगा कि लोअर लो और लोअर हाई के पॉइंट्स कौन से लेने। इतना क्लीन अगर मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा तो हर हर ट्रेडर यहाँ पे जीतेगा ही, लेकिन इतना सिंपल नहीं होता मार्केट स्ट्रक्चर। इन टर्म्स ऑफ रियलिटी इतना इजी नहीं होता मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, एंश्योर द लोअर लो होल्ड्स आफ्टर क्लोजिंग, वेट फॉर द कैंडलस्टिक टू क्लोज द अबव द प्रीवियस हाई। ठीक है, यहाँ पे अगर लोअर लो आ रहा है, देखो लोअर लो अगर आ रहा है तो यहाँ से जब मार्केट टर्न होता है ना, तो टर्न होने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, मींस कहीं ना कहीं तो एक दो कैंडल साइडवेज जा सकते हैं। उसके बाद ऊपर गया ना, तो आपको देखना है कि इसने प्रीवियस जो लोअर हाई है इसको ब्रेक नहीं करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यही चीजें कंफर्म करते ही कि लो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है एज अ डाउन ट्रेंड। तो चलो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो कैसे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई है कि मार्केट देखो ऐसे चलेगा। ठीक है, आप ऐसे ट्रेंड लाइन लगा सकते हो देखने के लिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। और जैसे मैंने बोला, ये जो करेक्शन होता है ना, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, इस करेक्शन में कम से कम 3 कैंडल आनी चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हेल्दी हेल्दी कहना है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हो चुका है, तो हमें वेट करना है। ये इम्पल्सिव मूव है, ये वाला जो है इम्पल्सिव मूव है, ये वाला जो है इम्पल्सिव मूव है, ये वाला है इम्पल्सिव मूव। डाउन ट्रेंड में आपको इम्पल्सिव मूव ज़्यादा ढूंढना है, ना कि करेक्शन में जाना है। करेक्शन में आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मेजर ट्रेंड डाउन है तो आपको डाउन की देखनी है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझो पहले, स्ट्रक्चर को समझने के बाद यहाँ पे कोई पोटेंशियल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है क्या, ये कौन सी कैंडल है आपको पता होनी चाहिए, कहाँ आ रही है पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा काम है आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताना, ना कि मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट ऐसे ही जाएगा आप यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाएगा यहाँ से ट्रेड करो। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, कुछ समय के लिए करोगे बाद में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं लॉजिकल वे में आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे ये लो हो गया, ये सॉरी यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं ना, ये हाई हो गया, हाई हो गया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगा दिया, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, जो प्रीवियस हाई के नीचे ही से वो लोअर हाई बोलते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो ये वाला लो है, लो के नीचे लो लगा दिया, तो लोअर लो लगा दिया, आपको मिल गए 2 पॉइंट्स। यहाँ पे ये 2 पॉइंट, ऊपर के 2 पॉइंट मिल गए, तो आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट स्ट्रक्चर है वो डाउन डायरेक्शन के लिए, कि लो के नीचे लो लगा हुआ है। ठीक है, लो के नीचे लो लगा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे देखो होल्ड किया, मार्केट ने होल्ड किया मतलब दोजी बन गया, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग दोजी। लॉन्ग लेग दोजी आ गया, लॉन्ग लेग दोजी आने के बाद मार्केट ने पॉज किया, पॉज करने के बाद मार्केट देखो थोड़ा साइडवेज गया, थोड़ा साइडवेज जाने के बाद मार्केट गिरा है। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, ये मार्केट का नेचर होता है। ठीक है, जब मार्केट ऐसा घूमता है ना, मतलब एक पॉइंट से अगर ये कर्व कर रहा है ना, ये रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्न होते समय वो घूमता है, अगर घूमेगा तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। सेलर्स वहां पे कंटिन्यू करेंगे, ना कि बायर्स करेंगे। बायर्स असफल हो गए, मार्केट रुक रहा है लेकिन बायर्स नहीं आ रहे, तो बायर्स असफल हो गए, मार्केट तेजी से नीचे गिरा। जब यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा तो इसका प्राइमरी टारगेट क्या होगा, इस लो के नीचे लो लगाना। इसका प्राइमरी टारगेट क्या हो गया, इस लो के नीचे लो लगाना। तो आप यहाँ पे इम्पल्सिव जो मूव होता है ना, इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे इम्पल्सिव मूव आधा हो चुका है, मतलब आप मार्केट में आते हो, मार्केट में इतना पोर्शन हो चुका है, तो आप इतने पोर्शन में ट्रेड ना करें। क्या पता आपको कि इसके सामने ये लो बना देगा, तो ठीक है, आप बीच में कूदे ना,
आप स्टार्टिंग में इम्पल्सिव मूव जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। तो आपको कैंडल स्टिक देखना होगा, ये कौन सी कैंडल स्टिक है आपको पता होनी चाहिए, और पीछे कुछ सपोर्ट वगैरह है क्या, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो लेवल्स का जो लेक्चर होगा ना वो इसके बाद वाला छठा लेक्चर होगा, तो उसमें मैं सारे लेवल्स और डिमांड सप्लाई जोन होते हैं ना वो सारे बता दूंगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमें वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से सीखने मिलेगी। तो स्ट्रक्चर के बाद हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि लेवल्स कौन सी बनती है, जो कौन सी मार्केट में की लेवल्स होती है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है, ये मन में बना के मत चलना कि अगर मार्केट जा रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि इसके नीचे जाएगा, लेकिन क्या करे अगर आपने मार्केट ने ऐसे बना के मार्केट ऐसे ऊपर चला गया तो पॉसिबिलिटीज हर तरह की होती है। तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड करना नहीं है, सबसे पहले सीखना है। तो जैसे मैंने हायर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन सिखाया ना, तो आप फिर से एक बार देखना, वैसी ही चीज़ें लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज इन ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर में कभी कभी आपको ऐसे देखने मिलेगा, चेंज इन ट्रेंड बोलते हैं उसको। चेंज इन ट्रेंड का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो मार्केट जो है वो जा रहा था बीच में डाउन ट्रेंड, देखो डाउन साइड जा रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर जा रहा है डाउन साइड, लेकिन बीच में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया और मार्केट चला गया ऊपर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या कर दिया, ये है लोअर लो का पॉइंट, उसके बाद मार्केट ने देखो ये है लोअर है तो बराबर बना दिया मार्केट ने डाउन डायरेक्शन में। लेकिन अभी इसको क्या करना था, इस लो के नीचे लो लगाना था, ये जो लो मार्क किया ना मैंने, इस लो के नीचे लो लगाना था, लेकिन नहीं, उसने सामने मार्क कर दिया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हो गया चेंज। तो एज अ बिगिनर हो या एज अ एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे आपको रुकना है। इसका मतलब है चेंज इन ट्रेंड, कहीं ना कहीं तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो मार्केट ने देखो कैसे मूव हुआ, ऐसे आया नीचे आया, अगेन सेम पॉइंट पे ये ट्रिपल बॉटम बना दिया, ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ने चेंज पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। तो मार्केट अभी यहाँ से देखो हाई लोअर हाई, सॉरी हाई हायर हाई, सॉरी यहाँ पे लगा दिया ये लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, इस फॉर्मेशन में मार्केट चला जा रहा है ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब तक इस ये जो पॉइंट था इसका ब्रेकआउट नहीं होता, या नहीं तो ये फर्स्ट पुल बैक होता है ना, ये फर्स्ट पुल बैक, ये फर्स्ट पुल बैक का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता, आपको पोजीशन नहीं लेनी है, आपको बैठे ही रहना है। ठीक है, और मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि अगर मार्केट ऐसे आ जाता है तो आप तुरंत ट्रेड लेना, इसका ब्रेकआउट होने के बाद नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी रीटेस्ट होता है, और आपको पता है कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में चल रहा है, तो आपने लोअर हाई बनने देना है। यहाँ पे कौन सी कैंडल आती है आपको देखना है, यहाँ पे वो कैंडल आई थी, उसके बाद भी लेकिन चार्ट तो नीचे ही आ रहा है, उसके बावजूद भी चार्ट नीचे ही आ रहा है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर चला गया, तो ये चीजें अपने हाथ में नहीं होती। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल को एक्यूरेट, अगर लेवल बोल रहा है ना, ये तो बॉडी का लेवल है, ये जो मैंने मार्क करा है बॉडी का है, यहाँ पे बॉडी का लेवल है, यहाँ पे वीक का भी लेवल है, तो आप दोनों चीजें मार्क कर सकते हो। आपके ऊपर है, आपको बॉडी पे लेवल लगाना है या वीक पे लगाना है। अगर बॉडी की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो, यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे आप ट्रेड मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर है ना ब्रेक हो गया, आइडियली इसके लो के नीचे लो लगना था नहीं, लेकिन इसके साइड में लग गया, तो आइडियली यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इस वाले पोर्शन में आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये पूरे जो सर्कल मैंने ड्रॉ करा है ना, इस पे ट्रेड नहीं ढूंढनी ही नहीं है। आप यहाँ पे ज्यादा लॉसेस करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों इक्वल है, देखो इक्वल पॉइंट पे आ रहे हैं, तो दोनों पार्टी अगर इक्वल होती है तो वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, हमें समझ में नहीं आएगा मार्केट कैसे चल रहा है। तो ये जो फर्स्ट पुल बैक है ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये जो फर्स्ट पुल बैक होता है ना, ये जो फर्स्ट पुल बैक होता है, इसका आप ब्रेकआउट करना सीखो। इसका ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट होने के बाद आप जा सकते हो, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है ना उस पोजीशन में जा सकते हो, एक कैंडल आप ढूंढना। ठीक है, एक कैंडल बस ढूंढो, उसके बाद आप आगे जा सकते हो। तो चलो, तो ट्रेंड इन चेंज का जो पहला एग्जांपल है, आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आया रहेगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, हर चीज सिंपल नहीं होती ना, ऊपर वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपल लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें ड्रॉ भी करी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे चीजें देखते हैं, चीजों को देखते हैं। यहाँ पे पहले मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये था लो, ये था हाई, ये था हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ठीक है। उसके बाद सेम हायर लो, उसके बाद फिर से एक बार हायर हायर लग गया। तो आइडियली मार्केट ने क्या करा, मार्केट को ऐसे लगाना चाहिए था, अगर इस स्ट्रक्चर में जा रहा है तो फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इनकी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, इस जो हायर लो का पॉइंट था ना, इसके सामने भी नहीं करा, इसके नीचे करा। इसके नीचे करने के बाद मल्टीपल टाइम क्या होता है कि ये हो गया आपका न्यू लो, सीधा लो हो गया ना, ये तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। यहाँ से मुझे पता चला कि भाई कहीं ना कहीं तो सेलर ज्यादा फोर्स में, बायर्स का जो था ना मूवमेंट वो चला गया, ठीक है। बायर्स का मूवमेंट है ना वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये बन गया लो, ये बन गया लो। तो हर बार ऐसे नहीं होगा, ये कैसे मार्केट ऊपर चला गया, हर बार इतना ऊपर नहीं जाएगा, हर कभी कभी क्या होगा, ऐसे करके भी नीचे ऐसे जा सकता है मार्केट, थोड़ा साइडवेज जाके भी नीचे जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर कभी भी जज नहीं करना है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पॉज लेना है, मुझे देखना है कि मार्केट इसके ऊपर जा रहा है क्या, कि नहीं जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से कौन सी कैंडल आ रही है, ये कितनी बड़ी कैंडल है, कितना फोर्स में आ रही है, मुझे सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है। स्ट्रक्चर कभी भी सिंपल नहीं होता, स्ट्रक्चर पे एंट्री नहीं होती, हम लोग स्ट्रक्चर पे एंट्री नहीं करते। स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो समझने के लिए होता है कि हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, फॉर्मेशन कहाँ करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है, इस सिनारियो में क्या हो रहा है, मार्केट ने देखो लो न्यू लगा दिया ना, ये न्यू लो लगाने के बाद यहाँ पे देखो हैमर बना दिया, ट्रेंड का रिवर्सल होता है ये, ठीक है। उसने तो फॉल्स यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार बायर्स आ गए, तो ये होता है गाइस, ठीक है। और इस सारे सिचुएशन में कहीं ना कहीं तो ये जो इनगल्फिंग है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से की लेवल से वो उठ के चला गया है। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर बस एक जानकारी देता है कि मार्केट यहाँ से आगे कैसे चल सकता है, ट्रेंड अगर शिफ्ट हो रहा है क्या, उसकी नॉलेज आएगी। ट्रेड लेने के लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, की लेवल, कैंडल स्टिक, ठीक है, सारी चीजें आपको यूज करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर बस एक डायरेक्शन दिखाता है, मैं कैसे चलना चाहता हूँ, फुटप्रिंट्स दिखाता है, बायर सेलर दोनों एक दूसरे से कैसे बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ना कि आप इस टर्निंग पॉइंट पे आप बोलोगे कि बस इसके बाद न्यू लगेगा तो मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा, ऐसे तुक्काबाजी कहेंगे। तो ये पोटेंशियल जो रिवर्सल पॉइंट होते हैं ना, पुल बैक के जो पॉइंट होते हैं ना, इस पे देखना कौन सी कैंडल बन रही है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल आ रही है, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल आ रही है ये, ठीक है। तो इसका पहले लोअर वीक का ब्रेकआउट होने दे, लेकिन उसके बाद जो कैंडल आई है, उसके बाद कैंडल मुझे कौन सी दिख रही है, वो भी वीक ही दिख रही है, नीचे वीक छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बायर का प्रेशर है, तो बायर का प्रेशर जो है निकलने दे, ठीक है। तो प्रीवियस पॉइंट था ये था, इसका जैसे बॉडी से ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल पे मुझे एंट्री मिलेगी। तो आपको बहुत समय तक रुकना पड़ सकता है, बहुत समय तक। इस पुल बैक पे तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कौन सी कैंडल आ रही है, ये स्पिनिंग कैंडल है, रिवर्सल का साइन होती है, लेकिन ये लोअर हाई के पॉइंट पे आई है, ठीक है, लोअर हाई के पॉइंट पे। तो जैसे ही इस वीक का ब्रेकआउट हो जाता है ना, मेरी ट्रेड कंफर्म हो जाती है। लेकिन क्या होता है, सामने इतनी बड़ी कैंडल देके कोई यहाँ पे जाएगा नहीं, इस कैंडल पे सामने इतनी बड़ी कैंडल देके किसी का दिल नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे डाउन के लिए चला जाऊँ। लेकिन आप कैंडल स्टिक को जानते हो, आप स्टेप बाय स्टेप सीखे हुए हो, लॉजिकल वे में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप 110% यहाँ पे ट्रेड करोगे, ठीक है। सो तुक्केबाजी नहीं करनी है, सब चीज़ें पढ़ के करनी है। कुछ बेसिक कैंडलस्टिक्स होती है जो रिवर्सल के साइन होते हैं, वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं लेक्चर नंबर 1 में। हालांकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बीच का ट्रेडिंग बताई नहीं है, एक तो टॉप की ट्रेडिंग बताइए और बॉटम की ट्रेडिंग बताइए, इस बीच में कौन सा पैटर्न बताया नहीं अभी तक। तो बीच में आपको रीड करना है, वो आंसर मैं आपको दे रहा हूँ अभी। मैंने आपको टॉप सिखाया, मैंने आपको बॉटम सिखाया लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में आपको स्ट्रक्चर रीड करना है, और माइनर स्ट्रक्चर मत रीड करना। एज अ बिगिनर आपको यहाँ पे जो होता है ना, मेन मेन पॉइंट्स ले लेना आप। बीच में कैंडल कैसे मूव हो रही है ना, आप ध्यान मत देना, आप दूसरे पॉइंट तक वेट करना। वेट करने से क्या फायदा होगा, आपकी प्राइस एक्शन की पकड़ है ना, वो मजबूत होगी, और आप बेटर डिसीजन लेना सीखोगे, ना कि आप रैंडम ट्रेड करोगे, एक गया तो दूसरे कैंडल पर रेडी हूँ मैं, मेरे अकाउंट में है $100, मैं खत्म होने तक ट्रेड ही करूंगा, ऐसे करोगे तो वॉलेट बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मार्केट कभी कभी स्ट्रक्चर ब्लफ करेगा, और ब्लफ करने के बाद यहाँ पे देखो ब्लफ किया, ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट ने पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो चीजें ऐसे होती है।
मार्केट स्ट्रक्चर कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग मूविंग एवरेज कभी कभी यूज़ करते हैं। 50 EMA आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, नहीं तो आप फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर में एक और पैटर्न आते हैं, वो होते हैं चार्ट, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर हमें कुछ चार्ट पैटर्न्स भी दिखाता है। जब मार्केट स्ट्रक्चर जब ऐसे प्रकार से चलेगा ना, उसमें कुछ चार्ट मिलेंगे आपको, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो ये जो कोर्स है ना, वो बिगिनर्स के लिए, एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता, और जो ऐसे है जो उनको 6-7 महीने भी हो चुके हैं पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे, तो मैं कुछ बेसिक ही चीजें ऐसी सिखाऊंगा आपको, उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। छोटी सी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी जो आप चाहते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप समझो कि मुझे $100 $200 दिन का कमाना है, ऐसे नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करते हो तो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चार्ट पैटर्न्स क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन पैटर्न होते हैं ना, मैं वही आपको सिखाऊंगा। चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये पैटर्न बहुत कॉमन हो चुके हैं और हर बार आते हैं, और इसमें पोटेंशियल है जीतने का। आप ये आपको जिता सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग आप इससे कर सकते हो। तो मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, एम पैटर्न। इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये आने के बाद क्या होता है कि रिवर्सल होता है, बेरिश पैटर्न शुरू हो जाता है। तो आपको देखो पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि एम पैटर्न कैसे होगा। द एम चार्ट पैटर्न, ऑल्सो नोन एज डबल टॉप पैटर्न, is a bearish reversal pattern in technical analysis. It appears when the asset price reaches a high point twice. High point twice. ये चली जाएगी हाई पॉइंट ट्वाइस, तब ये पैटर्न बन जाता है। विथ अ मॉडरेट डिक्लाइन इन बिटवीन, फॉर्मिंग एन एम शेप। मॉडरेट मतलब एक मध्यम सा, एक साधारण सा, यहाँ पे एक साधारण सा इसने बीच में डिक्लाइन किया है, ठीक है, ये वाला साधारण सा। तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, फॉर्मिंग अ एम शेप। इसके बाद वो क्या बन जाता है, फॉर्मिंग, एक फॉर्मेशन हो जाता है एम पैटर्न का। तो इसे बोलते हैं एम पैटर्न, दिखने में ऐसे ही होता है। तो चलो इसकी कुछ खूबियां जानते हैं भाई, और बाद में बताऊंगा इसमें एंट्री कैसे होती है। मेरे हिसाब से मैं आपको 100% दे दूंगा जवाब कि कैसे होती है यहाँ पे एंट्री। तो आप टेस्ट करना ऐसी एंट्री होती है क्या। चलो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैं आप वैसे आपको चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे देखो एम पैटर्न में आपको क्या दिखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है भाई, चलो देखेंगे। इसमें हमें क्या देखने मिलता है, इसमें देखने मिलता है फर्स्ट पीक। पीक यानी पॉइंट, पीक यानी पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है। द प्राइस रीचेस अ हाई एंड देन रिट्रेस स्लाइटली। सबसे पहली बात इसका, इसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप। तो ये चार्ट के टॉप में आना चाहिए, ना कि बीच में। ये पहली कंडीशन होगी, चार्ट के टॉप में आना चाहिए, ना कि बीच में। और टॉप में आने से पहले यहाँ पे कंपलसरी आपको अप ट्रेंड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। एम पैटर्न के पहले एक तगड़ा सा अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये टॉप में आएगा ना कि बीच में आएगा। ये कहाँ पे आएगा, चार्ट के टॉप में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई नहीं है, ये इमेज मैंने क्रॉप करके लगा दी है, इसको आपको नहीं दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई ज्यादा मार्केट नहीं है, ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। चलो दूसरा क्या आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या दर्शाता है ये, पुल बैक। द प्राइस डिक्लाइंस टू द सपोर्ट लेवल बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर रैली। मीन्स फर्स्ट पीक से जब प्राइस नीचे आएगी तो वो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट पे रुकेगी। अब ये सपोर्ट फिक्स नहीं होता, आपको जानना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए। कैंडलस्टिक में मुझे क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैंडलस्टिक पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक मदर कैंडल बनी है। मदर कैंडल का सेंटर पोर्शन होता है ना, वो यहाँ पे काम करता है एज अ सपोर्ट का। तो देखो सपोर्ट से मार्केट उछला है, सपोर्ट पे मार्केट उछला है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा ना। देखो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, देखो इस चीज का मतलब क्या होता है पुल बैक का, कि एक अनादर सपोर्ट लेवल तक वो रैली करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये भी है, और यहाँ पे जो दोजी दिख रहा है ना, ये भी है। यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है ना मार्केट, ये भी है। तो मार्केट ने ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया।
तो कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी वो एक ही स्विंग लगाएगा, कभी कभी ऐसे डबल स्विंग भी लगा सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, हम लोग ये सब जज नहीं कर सकते। अगर आप ये फिक्स करने जाओगे तो डेफिनेटली हारोगे, एक दो ट्रेड जीत जाओगे, लेकिन जिस दिन बड़े अमाउंट लगागे वो ट्रेड आप हार सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो पुल बैक की रैली होती है ना, वो एक सपोर्ट तक होती है। अभी ये मदर कैंडल है, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया था, मार्केट फिर से ऊपर चला गया लेकिन फेल हो गया। फेल होने के बाद मार्केट ने फिर से ये जो मोमेंटम है ना, रैली रैली कंटिन्यू की नेक्स्ट सपोर्ट तक। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ तक मार्केट ने रैली करी। ये कैंडल मैंने आपको पढ़ाई है, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी कैंडल है और इसे मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुल बैक होने के बाद ये दूसरी रैली, सेकंड पीक, द प्राइस राइजेस अगेन बट फेल्स टू सरपास द फर्स्ट पीक इंडिकेटिंग रेजिस्टेंस। ये जो प्रीवियस जो अप ट्रेंड चल रहा था ना, इसके तुलना में ये जो सेकंड रैली होती है ना, वो कम होती है, कम तेजी से जाएगी। ये देखो, ये फर्स्ट रैली है, इसमें बहुत सारा बाय का प्रेशर है। जब ये सेकंड लगाएगा ना रैली, तो इसमें थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट पीक होगा ना, प्राइस क्या करेगा, उस पीक के ऊपर हाई नहीं लगा पाएगा। अगर बाई चांस कैंडल ऊपर भी जाती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल नीचे आएगी। देखो एक्यूरेट तो मिलेगा नहीं, मतलब आप एम पैटर्न बोलोगे तो सर मुझे ऐसे ही दिखाओ, ये वाला एकदम सामने आएगा, ऐसे नहीं होता। एक कैंडल ऊपर जा सकती है, उसके बाद नीचे भी आ सकती है। तो सेकंड पीक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ऊपर चला नहीं गया तो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये होगी पहली रैली, पहले रैली में बहुत प्रेशर होता है, सेकंड रैली में प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो जैसे डबल टॉप फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता ना, अभी तीसरा फेज कौन सा आ गया, ब्रेकडाउन का। द प्राइस ड्रॉप्स बिलो द सपोर्ट लेवल कंफर्मिंग द बेरिश रिवर्सल। अब ये जो तीसरा पार्ट है, सेकंड पीक के बाद, ये फर्स्ट पीक है, सेकंड पीक है, सेकंड पीक के बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा ना, उसका फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहला पीक के पहले कौन सा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, तेजी वाला। तो सेकंड पीक के बाद जो सेकंड फर्स्ट रैली होती है ना डाउन साइड के लिए, वो बहुत तेज होती है, बहुत ही ज्यादा तेज। मतलब इस सिनारियो में ये है तेजी वाली रैली। इसके बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा, इन्होंने क्या बोला है, कहाँ तक गिरेगा, मैंने बोला है यहाँ पे कहाँ तक गिरेगा, जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट ये नेकलाइन का होता है, इसे नेकलाइन बोलेंगे। ये अगर गिरेगा तो कम से कम यहाँ तक गिरेगा ही गिरेगा। आपको देखना है इसका ब्रेकआउट कर रहा है क्या। अगर इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो आप समझ जाना ये तेजी वाली रैली है। अगर छोटा सा पुल बैक भी लेता है तो ये नीचे जाने की ज्यादा चांसेस है, 10 में से 7 बार आपको मिल ही जाएगा। श्योर शॉट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे कोई भी फोन करके, टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट्स में श्योर शॉट आप मुझे बताओ, या मेरे स्टूडेंट से जो मुझसे 1 महीने से जुड़े हुए हैं, मेरे यूजर से जो मेरे 1 महीने से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे सवाल ना करें। सर हमें श्योर एंट्री बताओ क्या होगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़ना और देखना यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। तो पहला सेकंड पिक के बाद जब रैली आ गई, सेलर आ गए तगड़े, तो उसने क्या करना है, पहले यहाँ पे रुकना था। अगर ये रोके बिना इसको ब्रेक कर दिया तो समझ लेना यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंड सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ये बॉडी, ये पिक पॉइंट है, लेकिन ये बॉडी का है। आप बॉडी भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो। प्रीवियस एग्जांपल मैंने समझा दिया था कि आपको बॉडी भी लेना है, वीक भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ उस टाइम पे, जिस टाइम का ये चार्ट है ना, तभी मैं बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ इस चार्ट पे। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे आया, यहाँ से भी रिजेक्शन करके मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो वो सपोर्ट पे ही रुकेगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे चढ़ते क्रम में अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है तो वो किसी रेजिस्टेंस पे ही रुकेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ पे सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस बनेगा सपोर्ट, ये बात याद रखना। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, ये सारी चीजें मैंने चैप्टर नंबर 2 में सिखाई है, आप जाके वो देखना। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि पहले पिक के बाद मार्केट नीचे आके रुकेगा तो वो रेजिस्टेंस पे रुकेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस बनेगा आज का सपोर्ट, समझ रहे हो। और अगर सेकेंड पिक के बाद मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट सपोर्ट पे रुकेगा, लेकिन प्रीवियसली वो होगा एक रेजिस्टेंस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में नजर मारो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक का जो बेसिक होते हैं ना वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हायर हायर लोअर लो के जो टर्म्स है ना वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए है, ठीक है। वही अपना चैप्टर है, तो पहले मैंने पहले पार्ट में आपको पढ़ा दिए हैं। तो चलो, वॉल्यूम कंफर्मेशन। द डिक्लाइन आफ्टर द सेकंड पीक इज यूजुअली accompanied बाय इंक्रीजिंग सेलिंग वैल्यू। जैसे मैंने बोला था, ये दूसरा पीक होता है ना, उसके बाद जो रैली आती है, ये पहली रैली है, दूसरा पीक के बाद ये तेजी दिखाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि पहला पीक पॉइंट होता है ना, उसके पहले एक जोरदार अप ट्रेंड होता है। ये तो कंपलसरी है भाई, एम पैटर्न में कंपलसरी है। अगर ये इतना बड़ा रैली नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर चढ़ता क्रम नहीं है, तो यहाँ पे पहला पीक बनेगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दूसरा एग्जांपल है एम पैटर्न का। देखो हूबहू एम पैटर्न नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं तो 19-20 होना ही है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या बोला था मैंने, एक अप ट्रेंड होना चाहिए है। उसके बाद पहला पिक लगाया, पहला पिक लगाने के बाद ये आएगा नीचे सपोर्ट लेने, ठीक है। ये पहले डाउन आएगा, तो यहाँ पे ये मदर कैंडल है, बड़ी कैंडल। मदर कैंडल का हाफ पॉइंट होता है वो सेंटर, ये जो हाफ पॉइंट होता है सपोर्ट करके वर्क करता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट ही नहीं है, तो आपको ये कैंडल ही देखनी पड़ेगी। तो मार्केट नीचे आया, लेकिन एग्जैक्टली उस पर नहीं आया, लेकिन आसपास आया। उसके बाद मार्केट ने सेकंड रैली लगाई सेकंड पिक के लिए। तो मैंने क्या बोला, एम पैटर्न में जो इस पे होता है, इस पे सेकंड पे यहाँ पे फोर्स कम होता है। तो यहाँ पे आपको बाई की ट्रेड कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। एम पैटर्न मतलब आपको डाउन की ट्रेड ढूंढनी है, ना कि बाई की, समझो। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है ना, तो आपको सेल की ट्रेड ढूंढनी है, ना कि बाई की। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट यहाँ पे लग गया, उसके ऊपर कैंडल चलेगी। एक आमने सामने पॉइंट नहीं मिलेगा ना एग्जैक्टली। आप अगर बोलोगे मुझे ऐसे ही चाहिए मार्केट, ऐसे नहीं मिलेगा ना एम पैटर्न, एग्जैक्टली सामने नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे बना है, इसके ऊपर कैंडल जाके फिर से रिवर्स आ गया। तो रिवर्स का वेट करो, रिवर्स का वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे जो है वो सेलर आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला था, डबल दूसरे पिक के बाद यहाँ पे सेलर का जो होता है वो दबाव ज़्यादा होता है। तो एक रिट्रेसमेंट आने के बाद भी आपको सेल की एंट्री करनी है, ना कि बाय की। एक कैंडल देखी नहीं कि आप तुरंत बाय मत करना। और यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है एक कैंडल का है, कभी कभी दो का भी आता है। तो ये पकड़ के मत चलना सर कितना कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है। रिट्रेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस समय पे कितने ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, कितने ट्रेडर्स यहाँ पे वॉल्यूम है, कौन कितनी ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। रिमेंबर मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, हर ब्रोकर जो होता है वो क्लिक्स जो होते हैं ना काउंट करता है। बाय कितने हो रहे हैं, सेल कितने हो रहे हैं, कितने अमाउंट के लिए हो रहे हैं, कौन से कैंडल पे हो रहे हैं, ये सारी चीजें होती है। बाय सेल बोलो या अप डाउन बोलो, जो कुछ भी लिखा होता है बटन पे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो कैलकुलेट होती है। तो आई होप आपको एम पैटर्न समझ में आया रहेगा। तो क्विकली यहाँ पे मूव करते हैं अपने लास्ट पैटर्न पे। ये लेक्चर अभी खत्म होगा, इस पैटर्न के बाद देखो मैंने बहुत ही कम चीजें बताई है मार्केट स्ट्रक्चर में, लेकिन इतने असरदार है ना कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी ना शुरू हो सकती है। जो बिगिनर है एब्सोल्यूट, जिनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना नहीं आता, वो छोटी छोटी चीजें सीख के पहले प्रॉफिट कमाना सीखे कंसिस्टेंटली। उसके बाद आप इंटरनल स्ट्रक्चर और कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, डिमांड सप्लाई जोन होते हैं, आप उस पर जंप करना सीधा, ठीक है। लेकिन जब तक आपको सारी चीजें नहीं आती, आपको बेसिक नहीं आती, आप आगे मत बढ़ना। मैं चाहता हूं कि सबका पहले बैलेंस बचे। अगर आप बैलेंस बचना सीखोगे तो आप अल्टीमेटली सक्सेस होने ही है आपको ट्रेडिंग में। आप बैलेंस बचाना सीखो, ठीक है। सबसे पहले वो बात सीखो। चलो, और सारी ट्रेड है वो प्राइस एक्शन बेस है। मैं कुछ ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाता। इंडिकेटर अगर लगाऊंगा तो बस देखने के लिए कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और सारे चार्ट है, सारे चार्ट 5 मिनट के ही है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है 5 मिनट बाइनरी। 5 मिनट बाइनरी है, तो 5 मिनट के ही सारे चार्ट है। तो ये बात याद रखना। अगर कोई बंदा है जो 1 मिनट करता है और मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसका जो करेक्शन होता है ना, ये जो करेक्टिव में होते हैं ना, ये करेक्शन होता है ना, ये करेक्शन ये अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन प्राइस एक्शन जो चलती है ना वो वैसे ही चलेगी। करेक्शन जो होता है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। चलो शुरुआत करते हैं। डब्ल्यू पैटर्न, उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न। पैटर्न में लिखा है कि वो बॉटम में आएगा, ना कि बीच में आएगा। यहाँ पे देखो बीच में आ चुका है। इसकी स्टोरी बताता हूँ क्यों आया, इसके बाद क्या हुआ बाद में देखेंगे। ये बीच में नहीं आता, ये आता है बॉटम में, चार्ट के बॉटम में। जैसे एम पैटर्न चार्ट के टॉप में आएगा, ये बॉटम में आएगा, बीच में नहीं आएगा। उसका दूसरा नाम क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका दूसरा नाम क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। The W chart pattern, also known as the double bottom pattern, is a bullish reversal pattern in technical analysis. It forms when the asset price hits low point twice with moderate rally in between.
क्रिएटिंग अ डब्ल्यू शेप। इन बिटवीन वो एक साधारण सी जंप लगाता है, साधारण सी जंप, उससे हमें ये पैटर्न दिखने को मिलता है जिसका नाम होता है डब्ल्यू। शेप ऐसे बनता है, ठीक है। और चार्ट के बॉटम में आता है 2 बार, 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जो नीचे के साइड में आएंगे और प्राइस जो है वो नीचे जाना बंद कर देगी। सडनली सप्लाई घटेगा, डिमांड आ जाएगा, तभी ये फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे देखो, जैसे एम पैटर्न ना, वैसे ही सेम पैटर्न है, सेम, कुछ नहीं, बस उल्टा है तो कुछ चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पे पहले क्या देखने मिलता है, द प्राइस फर्स्ट बॉटम, द प्राइस डिक्लाइंस टू अ लो पॉइंट एंड देन द रिबाउंड्स। मतलब प्राइस जो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मार्केट नहीं है, कुछ भी मार्केट नहीं है, एक सर्टन पॉइंट पे आके मार्केट रुक गया। तो हमें क्या करना है, एक जगह पे मार्केट रुक गया तो रुक के वेट करना है, ट्रेड नहीं करना है। बस रुक गया, ग्रीन कैंडल आ गया, मैं यहाँ पे अगली बार ऊपर चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। देखो कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे रुकने दो। रुकने के बाद यहाँ पे देखना है कि पुल बैक, द प्राइस राइजेस टू रेजिस्टेंस लेवल बिफोर फेसिंग सेलिंग प्रेशर। तो मार्केट ऐसी जगह से रिवर्स हो जाएगा, वहां पे कहीं ना कहीं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा। अभी एक यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड दिख नहीं रही है, लेकिन 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कहीं ना कहीं तो यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से पॉइंट रिवर्स हो चुके हैं, तो रिवर्स होने देना है। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है ना इतने लंबे रैली के बाद, तो हमें वेट करना है कि भाई ये साइडवेज क्यों जा रहा है, कहीं ना कहीं तो पीछे वाली लेवल रहेगी। वो भले हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पीछे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इसी पॉइंट प्राइस पे देखो, ये जो चल रहा है ना, इसी यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्राइस होते हैं, तो इसी प्राइस पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं तो लेवल्स होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड बॉटम, द प्राइस फॉल्स अगेन बट फेल्स टू ब्रेक डाउन द फर्स्ट बॉटम इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, समझो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद प्राइस ने क्या करा, जो प्रीवियस जो पिक था ना डाउन साइड का, उसके नीचे गए नहीं। जो ये बॉटम था, पिक नहीं सॉरी, बॉटम था, ये जो पहला बॉटम था, इसके नीचे दूसरी बार भी यहाँ पे प्राइस गई नहीं। तो समझ लेंगे इतनी बड़ी रैली के बाद, देखो रैली कितनी है, मैंने क्या बोला था, पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, है ना डाउन ट्रेंड, बहुत ताकतवर डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में ही है। चलो, तो आपने मैंने सिखाया, मैंने आपको पहले कि कैसी चीजें होती है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे जब दूसरी बार प्राइस नीचे नहीं जाती, तो यहाँ पे ट्रेडर्स समझ जाते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो सारे लोग यहाँ पे बाय की एंट्री करना शुरू करेंगे, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे पैटर्न देखने मिलता है, ठीक है। ब्रेकआउट, द प्राइस ब्रेक्स अबाउ द रेजिस्टेंस लेवल कंफर्मिंग द बुलिश रिवर्सल। जब ये नेकलाइन बन जाती है, जब देखो जब प्राइस ऐसे आई, अगर ये ऐसे बन गई ना, ऐसे डब्ल्यू बन के रिवर्स हो गई, यहाँ पे भी आपको वेट करना है ना कहाँ से जा रही है। अगर इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया तो समझ लेना यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट भी होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताऊंगा ये इमेज, लेकिन ब्रेकआउट के बाद हमेशा रिवर्स रिटेस्ट चीज आती ही है। तो हमें देखना है अभी रिटेस्ट कितने कैंडल की आएगी वो मैं नहीं बता सकता, एक कैंडल में आ सकती है, 2 कैंडल में आ सकती है। यहाँ पे देखो शैडो छोड़ के जा रही है, रिटेस्ट के समय पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो आपको जानना जरूरी है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले वाला कैंडलस्टिक देखो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, फिर मूविंग एवरेज, फिबोनाची, मैंने ट्रेंड का रिवर्सल और ट्रेंड के जो फेजेस होते हैं ना वो पढ़ा है। चौथा साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये 5वां लेक्चर है। तो सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाके देख लेना। वॉल्यूम कंफर्मेशन, द ब्रेकआउट शुड बी आइडियली बी accompanied by an increasing trading volume। ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना नेकलाइन का, ये होता है इंक्रीजिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है बायर्स की। तो ये जो कैंडल बन रही है ना, ये इतने फोर्स से बनेगी ना कि सबको तोड़ देगी। तो आपने देखना है, ये सारी चीज देखनी, ब्रेकआउट होते समय आपको देखना है कि कितने पावरफुल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। अगर नहीं देखोगे तो ट्रेड करने में डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल से, तो आप डर जाओगे। लेकिन आप प्राइस एक्शन के साथ लॉजिकल वे में ट्रेड करोगे ना, तो डरने की कोई बात नहीं। देखो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे देखो कौन सी कैंडल बनी है, दोजी बनी है, ड्रैगन फ्लाई दोजी, पिन बार बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई दोजी बोल सकते हो। पिन बार में बॉडी नहीं है, लेकिन ये रिटेस्ट हो रहा है नेकलाइन का, रिटेस्ट होके यहाँ से मार्केट जा रहा है। अभी फिर से एक बात, नेकलाइन बोले तो यहाँ पे बॉडी भी हो सकती है और यहाँ पे विग भी हो सकती है, तो आप इतना ऐसा टेम्पररी एक रेक्टेंगल मार्क कर सकते हो, ठीक है। देखो रेक्टेंगल मार्क करना सीखो, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो इस दायरे में है, इसके दायरे में। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन मारी ना, वो क्या करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार रहा हूँ तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाएगी। आप नेक्स्ट डे आओगे फिर भी ये लाइन आप डिलीट नहीं करोगे, ये लाइन रहेगी वैसे के वैसे ही।
तो आप एज ए इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ सकते हो। तो अगर आपको इस जोन के मर्यादा में ट्रेड करनी है तो आपको एक रेक्टेंगल लगा देना है, इसका जब काम हो जाता है तो इसको हटा देना। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें होती है। तो थोड़ा ड्रॉ करने की भी सीखो, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको लेकिन ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, ड्रॉ करने से आपका ही जो लॉजिक्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे, प्राइस एक्शन आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। चलो, तो दिस इज डब्ल्यू पैटर्न जो इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ पे डबल 2 बार ब्रेक नहीं किया एक स्ट्रॉन्ग सेल के बावजूद, मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पीछे एक सपोर्ट है। तो पीछे सपोर्ट है तो प्राइस रिवर्स करे। अगर ये यहाँ पे कहाँ तक ऊपर चली जाएगी, जब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो पहला सपोर्ट तो यही था, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा प्राइस ऊपर चलेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे पिन बार कैंडल दिख रहा है। ये होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 कैंडल का फॉर्मेशन है ना, तो सीधा इसने यहाँ पे आके होल्ड किया है। तो हम लोग जज नहीं कर सकते कि कितना प्राइस जाएगा, एम में भी डब्ल्यू में भी, लेकिन हमें पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ड्रॉ करने पड़ते हैं। वो आप कितने तेज हो वो आप समझ जाओगे। डेली प्रैक्टिस करना, तब आप धीरे धीरे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, ये डब्ल्यू पैटर्न है, बॉटम में आता है। देखो अगर ये चलो ये भूल जाओ, ये नहीं बना, या कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। तो आइडियली मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे देखो ये एक डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट नहीं कोई, यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, डब्ल्यू बनाया, लेकिन फिर भी कैसे क्यों नहीं ऊपर गया, क्यों नीचे आ गया, इसने नेकलाइन का ब्रेक नहीं किया। तो आपको ये चीजें भी देखनी है हमेशा। देखो अभी तक ये मार्केट अभी नीचे आया ना, तो इसके पहले तो मार्केट ही नहीं था, इसके पहले तो मार्केट ही नहीं था, मार्केट यहाँ पे था, तो मार्केट ने नीचे आ गया। डब्ल्यू पैटर्न जो होता है ना वो एक्सट्रीम बॉटम में ही आता है, और एम पैटर्न होता है ना वो एक्सट्रीम टॉप में ही आएगा, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर बीच में आएगा तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। अगर ये नेकलाइन है, नेकलाइन का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकआउट पे देखो कौन सा साइन बन रहा है, रिवर्सल का, रिवर्सल का साइन बन रहा है तो नीचे जाएगा, नहीं साइन बन रहा है तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये कोई जज नहीं कर सकता, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो उसके हिसाब से चलेगा। और फिर से एक बार लास्ट टाइम बोलना चाहता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं तो ब्रोकर जो होता है ना वो बाय सेल के जो काउंट होते हैं ना, हम लोग क्लिक कर देना वो कैलकुलेट करते हैं, उनको पता होता है। चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स हो या बाइनरी हो या क्रिप्टो हो, कोई भी मार्केट हो, कहीं ना कहीं तो ब्रोकर कैलकुलेट कर रहा है कि कौन से कैंडल पे कितने अमाउंट की ट्रेड प्लेस हो रही है, अप साइड की या डाउन साइड की। उस हिसाब से भी कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसलिए आप देखोगे ना अभी रिसेंटली टूर्नामेंट जब होता है तो मार्केट सही नहीं चलता, हर बार क्लीन मार्केट स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। कभी कभी वो कंजस्टेड हो जाएगा तो आपको पढ़ने को नहीं आएगा। तब पढ़ने को नहीं आएगा तो आपको ट्रेंड समझना है, तो आपको सीधा आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड समझना है तो मूविंग एवरेज लगा सकते हो 50 EMA। ये बेसिक है जो ग्लोबली चलता है, ये मेरा वाला कुछ नहीं है, जो ग्लोबली चलता है मूविंग एवरेज, EMA मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे का आपको लगाना है। तो उसके ऊपर मार्केट रहेगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या फिबोनाची लेवल आपको लगा सकते हो। फिबोनाची लेवल आपको लगाना है तो आपको डाउन स्विंग लेना है। तो समझो फिबोनाची का जो टूल होता है ना वो ऐसे होता है, यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है, फिबोनाची की, यहाँ पे एक और सर्कल आएगा ऐसे वाला। अगर मुझे डाउन लेना है तो ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड साइड का मेरा फिक्स रहेगा, और ये जो इसको नीचे लेके आओ लो पे, जैसे ये डब्ल्यू बन गया ना तो दोनों में से किसी एक को लगा देना, ऐसे लगा देना, और इसके बाद में इस सर्कल को राइट हैंड साइड लगा देना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे लेवल्स आएगी, यहाँ पे लेवल्स लिखी रहेगी, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइंस एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो देखना कौन से लेवल पे मार्केट सपोर्ट कर रही है। आप रिवर्सल पोटेंशियल पुल बैक्स जो होते हैं ना, पुल बैक्स का मतलब ये होता है मार्केट अगर ऐसे जा रहा है तो ये पुल बैक्स हो गए, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, चढ़ते क्रम में ऐसे ऐसे होंगे। तो कैसे आप फिबोनाची लगा के भी देख सकते हो। तो आई होप मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल वे में, और मैंने कुछ बेसिक ही चीजें बताई है लेकिन असरदार बताई है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी अर्निंग जो होती है ना वो शुरू हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट चार्ट है जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। ऑलरेडी 99 मिनट्स अपने लेक्चर हो चुके हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे देखो मार्केट के बॉटम में आता है। वंस अगेन मैंने बोला यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, तो यहाँ पे देखो, और डबल बना, डबल यहाँ पे
दो बार डब्ल्यू बना है, तो पहले आप हम लोग ये समझेंगे फिर ये समझेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। है डाउन ट्रेंड? हाँ है। डाउन ट्रेंड के बाद उसने पहला पॉइंट लगा दिया बॉटम का, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट से नीचे आएगा। तो ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल के हाफ से यहाँ पे नीचे आ चुका है। नीचे आने के बाद देखो इसके एग्जैक्टली सामने पॉइंट नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से मार्केट ने नीचे गया नहीं, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बायर्स हेवी है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पॉइंट के बाद जब बायर्स आते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये होता है नेक लाइन, तो नेक लाइन में आप दोनों पॉइंट जोड़ सकते हो, बॉडी और शेडो। तो इसका ब्रेकआउट होने दे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होने दे, रिटेस्ट के बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो, वो भी अप साइड की, ना कि डाउन की, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो बुलिश रिवर्सल लेना, तो आपको सेकंड पॉइंट के बाद आपको एंट्री ढूंढनी है, ठीक है, बाय की ना कि सेल की। और यहाँ पे देखो प्रीवियसली, यहाँ पे देखो यहाँ से एक अच्छा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देखो इस लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, तो आप इस पोजीशन पे ले सकते हो बाय के ट्रेंड। लेकिन देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये पिन बार है जो मैंने मार्क करा हुआ है, ये दोजी है, नॉट अ पिन बार। ये ग्रेवस्टोन दोजी है, तो ग्रेवस्टोन दोजी के वीक में प्रेशर होता है, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन दोजी है, दोजी है, तो यहाँ पे देखो एक सप्लाई होने, यहाँ से मार्केट गिरा था, ये आपको हाई दिख रहा है, यहाँ से मेरा मार्केट गिरा था, ये फर्स्ट पुल बैक है। वैसे ही फर्स्ट पुल बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मेरा क्या होने वाला है, लेवल्स और गैप्स के ऊपर ही होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा आपको मेरी तरीके से समझाने की, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल में ये सारी लेवल मैं आपको कवर कर लूंगा। तो मुझे पता है अभी ये लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल है। यहाँ पे एक दोजी आ चुका है, दोजी की पूरी बॉडी मैंने ले ली है, मैं फिर से हटा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बॉडी मैंने ले ली, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे ऊपर चला गया ना, ऊपर जाने के बाद उसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस से मार्केट ने फिर से एक बार हेवी सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका, मार्केट और नीचे गिरा, ये दोनों पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट और नीचे गिरा। तो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार मार्केट फिर से नीचे आ गया, देखो ये वाला लो, लो के नीचे लो लग गया, ठीक है। लो के नीचे यहाँ पे लो लग गया, हल्का सा ऊपर चला गया था, लेकिन यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ था ना, यहाँ पे बायर्स देखो ऊपर से सेलर्स हेवी है, तो यहाँ पे बायर्स ने पोजीशन बनाई, लेकिन कुछ नहीं, एक टनल में चले गए, एक खींचे हुए सिचुएशन में चले गए कि वो ऊपर ही नहीं जा सके। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से ये लो के नीचे लो लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हर्डल आ रहा था ना, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इसको हर्डल आ रहा था, तो मार्केट ने फिर से एक बार करेक्शन किया, मार्केट ने डायरेक्ट चेंज कर दिया मोमेंटम। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम था, तो मार्केट ने यहाँ पे तुरंत सेलिंग मोमेंटम दे दिया। तो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, इसको रीड करने के लिए समय लगता है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप क्या करें, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें ना घुसे, ठीक है। एज अ बिगिनर आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है। मार्केट कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो मार्केट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आप अगर बड़े पॉइंट्स लगाना सीख जाओगे तो आपको एक अंदाजा आएगा, क्लेरिफिकेशन आएगा। बस इससे क्या होगा कि आपकी जो एंट्री मिलेगी ना, आपको लेट मिलेगी। तो कुछ नहीं होता ना, लेट मिलेगी तो श्योर एंट्री मिलेगी ना, आप बैठ सकते हो, आप मार्केट स्ट्रक्चर जज कर सकते हो, अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा सेटअप है। यहाँ पे देखो नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चला गया। रिटेस्ट के लिए आप बॉडी भी ले सकते हो और वीक भी ले सकते हो, नेकलाइन की बॉडी भी ले सकते हो, यहाँ पे देखो बॉडी भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो, दोनों में से आपको जो सही लगे वो आप ले लेना, ठीक है। उस समय मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कितने स्पीड में चलता है, वो सारी बातें चीज़ें मैटर करती है ना। तो मैं श्योर शॉट कोई चीज़ें बोल नहीं सकता, और मेरे हिसाब से श्योर शॉट जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है। आपको प्राइजेशन पढ़नी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको 2 4 5 कंफर्मेशन हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ब्लाइंडली ट्रेडिंग मत करना, ये बाइनरी ट्रेडिंग है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है। चलो, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर मैं क्लोज कर रहा हूँ। आई होप मैंने कुछ बेसिक ही चीज़ें बताई है, लेकिन वो इतनी असरदार है कि आपकी एंट्री हो सकेगी अच्छी, और आपकी जर्नी एज अ बाइनरी ट्रेडर शुरू हो सकती है। तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करना, मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना फाइनल नोट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो।
ये पढ़ते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज द अदर टेक्निकल सिनारियो अलॉन्ग विद द कॉमन सेंस। अदर टेक्निकल सिनारियो इन द सेंस मूविंग एवरेज और फिबोनाची, जो दो चीजें मैं ज्यादा यूज करता हूँ। आप RSI भी यूज कर सकते हैं, जिसको RSI मालूम है आप RSI का इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। एंड कॉमन सेंस मीन टेक्निकल सिनारियो में खाली इंडिकेटर नहीं आता ना, सपोर्ट आते हैं, रेजिस्टेंस आता है, डिमांड सप्लाई जोन आते हैं, या कैंडलस्टिक के चार्ट, कुछ पैटर्न्स आते हैं, चार्ट पैटर्न्स आते हैं, सारे टेक्निकल सिनारियो होते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें आपको मार्केट स्ट्रक्चर के साथ देखनी है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विच ओनली कम्स विद टाइम स्पेंड प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। आपको बहुत समय देना पड़ेगा ये सारी चीजें जानने के लिए। मैं सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, तो मुझे समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आपको नए हो तो आपको टाइम स्पेंड करना देना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल सकते कि मैं बस सीख गया, वीडियो देख लिया और उसके बाद मैं अभी सीधा लाइव अकाउंट में पैसे डाल के ट्रेडिंग करूंगा, ऐसी चीजें नहीं होती। तो सोच समझ के ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे रिस्क होती है। डिस्क्लेमर वीडियो के पहले मैं लगा दूंगा, वो आप जरूर पढ़ना है, डिस्क्लेमर पढ़ना है। बिना डिस्क्लेमर पढ़े आप कोई भी चीजें करना मत बाइनरी में, तो रिस्क की चीजें होती है। तो आई होप सारी चीजें आपको पसंद आई रहेगी, ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया रहेगा। तो आप शेयर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।